Okay, so now let me share my screen, guys, and let me give you a formal welcome and formal induction about a particular session uh, and particular batch, by the way. Sir, इंटरव्यू तो इंग्लिश में होगा, देन व्हाई वी शुड हैव अ क्लास इन हिंदी? देखो, हम लोग पढ़ाई जो है वो हिंदी में करें या इंग्लिश में करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है बहुत ज़्यादा। ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द कंपनी, आप बोल सकते हो कि 90% प्लस कंपनी जो है आपकी इंटरव्यू लेने वाली है इंग्लिश में, राइट? वहाँ जो कम्युनिकेशन होगा, वहाँ जो कॉन्वर्सेशन होगा, इंग्लिश में ही होगा, दैट्स ट्रू। बट जब बात आती है चीज़ों को सीखने की, तो वहाँ पर जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो, उस लैंग्वेज में आई बिलीव आपको सीखना चाहिए। एंड फिर जब आप इंटरव्यू की तैयारी करोगे, इंटरव्यू देने जाओगे, तो ऑब्वियसली आप इंग्लिश में बोल लोगे अगर आपको चीज़ें आती हैं तो। हाँ, ये हो सकता है कि अंग्रेजी हम लोगों की उतनी अच्छी ना हो जो इंटरव्यूअर एक्सपेक्ट करता हो। दैट इज अगेन ओके, दैट्स कंप्लीटली फाइन। अगर आप चीज़ों को समझा पा रहे हो, लॉजिक अगर आप बता पा रहे हो, तो बिलीव मी, पीपल आर गोइंग टू गिव यू अ चांसेस। तो फाइन, विद दैट नोट लेट्स स्टार्ट। और ये बैच जो है पहले से ही डिजाइंड है हिंदी में। वी हैव क्लियरली मेंशन कि ये क्लासेस जो होने वाली है वो हिंदी में होने वाली है, तो हम लोग हिंदी में ही क्लास को करने वाले हैं। अजय जो है हिंदी में ही क्लास को लेने वाले हैं। ऑल्दो यू कैन आस्क अ क्वेश्चन इन इंग्लिश और इन हिंदी, अजय इज कंफर्टेबल, आई एम कंफर्टेबल विथ बोथ ऑफ दीज लैंग्वेजेस, सिंपल। ठीक है। तो नाउ, जैसा कि हमने कहा पहले भी, कि बैचेस जो हैं, बैचेस बहुत सारे लॉन्च होते रहते हैं यूरॉन के ऊपर। एंड मोस्टली अगर अभी तक आप देखोगे तो हम लोगों ने बैच लॉन्च किया था डेटा फील्ड में, राइट? सो जो भी बैचेस आज तक लॉन्च हुई है वो या तो डेटा साइंस के अराउंड लॉन्च हुई है, जनरेटिव एआई के अराउंड लॉन्च हुई है, बिग डेटा के अराउंड लॉन्च हुई है, जनरेटिव एआई के अराउंड लॉन्च हुई है। पर वेब डेवलपमेंट भी जो है, जो लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जिसको आप बोल सकते हो, या फिर आप वेब डेवलपमेंट बोल सकते हो, तो वेब डेवलपमेंट भी क्रूशियल एक पार्ट है जहां पर बहुत सारे लोग जॉब करते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो अवेलेबल होती हैं। तो कीपिंग दैट इन अ माइंड, वी हैव स्टार्टेड दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव, जहां पर हम लोग वेब डेवलपमेंट पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ वेब डेवलपमेंट पढ़ेंगे। प्लस उसके अंदर ये भी हम लोग कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा एआई का जो फ्लेवर है, कि वेब डेवलपमेंट में कैसे हम लोग वाइब कोडिंग यूज कर सकें, वेब डेवलपमेंट में कैसे हम लोग एआई यूज कर सकें। तो अजय जो है उसके लिए भी आपको हेल्प करने वाले हैं, उसका भी इंट्रोडक्शन जो है अजय आपको करवाने वाले हैं, ताकि आप फ्रंट एंड, बैक एंड कॉन्फ़िगरेशन, उसका डिप्लॉयमेंट, होस्टिंग, सब कुछ जो है खुद से कर सको। एंड अगेन, अगर मदद अगर आपको लगे तो ऑब्वियसली यू विल बी एबल टू यूज अ वाइब कोडिंग नाउ। So anyone who is not aware about a Euron ecosystem, can you please ping me in a chat? Yeah, anyone? Or shall we jump into a batch directly? Yes, in a chat, guys. ओके, डायरेक्ट बैच। हाँ, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं, आई कैन सी कि यू गाइज आर अवेयर अबाउट यूरॉन प्लेटफॉर्म। सो ज़्यादा बात उसके बारे में नहीं करेंगे, बैच के अंदर सीधे सीधे हम लोग जाते हैं। तो देखो, ये रहा आपका बैच, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट बूट कैम्प। आज जो है, आज स्टार्टिंग डेट है ऑब्वियसली उसका, और आज बैच हम लोग मतलब पढ़ाई आज जो है आज स्टार्ट नहीं करने वाले हैं। आज जनरली हम लोग बात करने वाले हैं आपके क्वेश्चन, आपके कंसर्न के बारे में, जो भी डाउट है उसके बारे में। प्लस अजय आपसे बात करने वाले हैं कि हम लोग क्या इस बैच में डिस्कशन करेंगे और क्या डिस्कशन नहीं करेंगे, किस तरह के प्रोजेक्ट बनाएंगे, किस तरह के नहीं। आई विल बी टॉकिंग अबाउट जस्ट ओवरऑल थिंग्स, कि बैच में आपको क्या क्या मिलेगा। तो ऑब्वियसली जैसा कि बैच का नाम है फुल स्टैक डेवलपमेंट, तो फ्रंट एंड हो गया, बैक एंड हो गया, एपीआई इसके अंदर हो गया, होस्टिंग डिप्लॉयमेंट हो गया, एंड टू एंड अगेन विद द हेल्प ऑफ सीआईसीडी पाइपलाइन, वो सारे के सारे चीज यहां पर देखने वाले हैं। बैच का ड्यूरेशन अप्रॉक्सीमेटली आप मान के चलो कि 3 से 4 महीने जाने वाली है, अगर बैच नॉर्मल मोड में गया तब। अगर बैच स्लो मोड में जाता है तो इन दैट केस दिस मे टेक कपल ऑफ मोर वीक्स और मे बी अ कपल ऑफ मोर मंथ्स। बट इन जनरल जो हम लोग का प्लान है कि इस बैच को डिलीवर करना है विद इन 3 to 4 मंथ, so that you all will be ready with respect to each and everything. एंड क्लासेस जो आपकी होने वाली है वो सेम मोड में होने वाली है, जैसा कि आप देख ही सकते हो कि जूम के ऊपर क्लासेस होंगी।
क्लास का लिंक जो है नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स, राइट, आपके ऑलरेडी ग्रुप बने हुए हैं, तो जिन लोगों ने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, अगर उनको ग्रुप ज्वाइन करना है तो यहां पर से जाकर क्लास के अंदर आप जाकर यहां से आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। तो आप रिसोर्स टैब में क्लिक करोगे, यहां पर आप क्लिक करोगे चैट व्हाट्सएप पर, तो यहां से अपने आप ग्रुप के अंदर चले जाओगे। दूसरी बात कि जो भी आपकी क्लासेस होंगी एट दिस पर्टिकुलर टाइम, 1 बजे से सैटरडे एंड संडे, तो उसका लिंक जो है आपको यहां पर अपडेटेड मिल जाएगा। आप डायरेक्टली लिंक के ऊपर क्लिक कर सकते हो एंड देन आप जो मीटिंग है वो ज्वाइन कर सकते हो या जूम जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। अगेन कुछ अगर आपको दिक्कत आया तो दैट्स अ रीजन, सो वी हैव अ ग्रुप, सो यू कैन ट्राई टू पिंग इनसाइड अ ग्रुप एंड अगेन अगर आप ग्रुप में पिंग कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको तुरंत के तुरंत जो है हेल्प मिल जाएगा, कोई ना कोई जो है आपको पिंग कर देगा। और मेंटर भी अवेलेबल है, हम भी उस बैच के अंदर अवेलेबल हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, सो कपल ऑफ यूरॉन पीपल आर आल्सो अवेलेबल इनसाइड योर WhatsApp group basically, so that you will be able to take a help. So this is about joining a classes, and classes जो है वहाँ से start हो रही है, तो obviously you all have joined. Those who are going to miss this particular lecture, again that is fine. We are going to upload a recording. So whatever classes that we used to deliver, so obviously we used to record those live classes, and recording will be available after some time, not immediately, because we have to process the recording and then we have to upload the recording. So obviously after processing a recording will be available inside your system, inside your dashboard. Apart from this, तो आप लोग जो ये बैच है वो मोबाइल से भी एक्सेस कर सकते हो, वेदर यू हैव एंड्रॉयड ऐप और मे बी iOS ऐप। सो आवर ऐप इज अवेलेबल इन बोथ द प्लेसेस नाउ, where you will be able to find out the app. So I believe there is a link in a footer side, right? So अगर आप वेबसाइट के ऊपर जाओगे तो सबसे लास्ट में आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा. So if you are using like a Play Store or App Store, Android or iOS, anything, so you will be able to download this app and then you will be able to install it and you will be able to access each and everything. Again, inside a app you will be able to find out even a feature जहां पर आप वीडियोस को डाउनलोड कर सकते हो आफ्टर अपलोडिंग, नॉट नाउ। लाइव क्लास के अंदर तो आपको मीटिंग ही ज्वाइन करनी पड़ेगी, जूम लिंक ही ज्वाइन करना पड़ेगा जो अंदर में दिया हुआ है। अगर आपको देखना है कोई भी चीज ऑफलाइन मोड में जहां पर इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है, तो इन दैट सिचुएशन ऐप के अंदर वो फीचर दिया हुआ है कि जो भी वीडियो हम लोग वहां पर अपलोड करेंगे तो ऑल ऑफ यू विल बी एबल टू सी दैट वीडियो इवन इन अ ऑफलाइन मोड आफ्टर डाउनलोडिंग इट। दिस इज अ फीचर दैट वी हैव गिवन जस्ट लाइक एनी अदर एप्लीकेशन, राइट? अगर आपने नेटफ्लिक्स देखा होगा, अगर आपने लाइक अमेजन प्राइम देखा होगा, अगर आपने यूट्यूब भी देखा होगा, तो उसके अंदर भी डाउनलोड के फीचर होते हैं, तो वी हैव गिवन दैट पर्टिकुलर फीचर एज वेल इनसाइड योर एप्लीकेशन। बैच के अगर हम लोग एक्सेस की बात करें, क्योंकि जनरली लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि लाइक कब तक बैच का एक्सेस रहेगा, तो वेदर आपके पास एक सिंगल बैच है या फिर आपके पास यूरॉन प्लस है, बिकॉज विथ प्लस यू विल बी एबल टू एक्सेस एवरीथिंग, मींस लिटरली एवरीथिंग। तो अगर आपके पास प्लस एक्सेस है तो भी आप 1 साल, जिस दिन आपने एक्टिवेट किया है अपना अकाउंट उस दिन से। अगर आपके पास सिंगल बैच का एक्सेस है, अगेन 1 साल, जिस दिन आपने एक्टिवेट किया है उस दिन से 1 साल तक यू विल बी एबल टू एक्सेस ईच एंड एवरीथिंग। अगर आप रिन्यू करोगे तो अगेन आपका एक्सेस जो है वापस आ जाता है एंड अगेन यू विल बी एबल टू सी द एग्जैक्ट सेम थिंग दैट यू वर एबल टू सी बिफोर एक्सेस। So this is something which is pretty much normal with respect to each and every batches that we used to launch, and all of those information we have mentioned over here. Whether it's a Zoom class, whether it's a WhatsApp group, whether it's a 1 year access, whether it's a recording of every live classes, everything is available. Not just that, not just that. So we are living in an era of AI, right? ऑब्वियसली डे टू डे एआई आप लोग यूज कर ही रहे हो, चैट जीपीटी यूज कर रहे हो, परप्लेक्सिटी यूज कर रहे हो, जेमिनाई यूज कर रहे हो, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन है। इवन व्हाट्सएप के अंदर भी आप एआई यूज कर रहे हो, राइट? नाउ बहुत सारे प्लेटफॉर्म जो हैं दे आर गोइंग टू चार्ज यू, some of the platform are even giving you a free access for some time. Now यूरॉन के अंदर you will be able to find out यूरी। so if you are going to click on यूरी, आपको यहां पर जितने भी मॉडल जो फ्री हैं जो पेड हैं, एवरीथिंग, एवरीथिंग मींस लिटरली एवरीथिंग। फॉर एग्जांपल जीपीटी, अब जीपीटी पेड है, राइट? आफ्टर सर्टेन लिमिटेशन, सो जीपीटी पेड है, आपको मंथली सब्सक्रिप्शन जीपीटी का लेना पड़ता है। और भी बहुत सारे मॉडल जो है वो पेड हैं, फॉर एग्जांपल जेमिनाई के भी बहुत सारे मॉडल जो हैं वो पेड हैं। तो हियर यू विल बी एबल टू एक्सेस ईच एंड एवरीथिंग, क्योंकि आपको जरूरत पड़ने वाली है ड्यूरिंग अ कोडिंग।
और इवन व्हेन यू विल ट्राई टू सॉल्व सम प्रॉब्लम, सो ऑब्वियसली आपको कोड जनरेट करना होगा, और मे बी आपको कुछ लॉजिक सॉल्व करना होगा, कोई अल्गोरिथम आपको क्रैक करना होगा, या फिर आपको एक पूरा का पूरा प्रोजेक्ट ही जनरेट करना होगा। तो फॉर दैट वी हैव अ यूरी, एंड इट्स नॉट लेस देन अ चैट जीपीटी, बिकॉज आप यहां पर कोई अलग मॉडल एक्सेस नहीं कर रहे हो, जीपीटी के सारे मॉडल एक्सेस कर रहे हो। इट्स अगेन नॉट लेस देन अ जेमिनाई, क्योंकि आप जेमिनाई जो मॉडल आप एक्सेस करोगे पे करके, वही आप यहां पर भी एक्सेस कर रहे हो। इट्स नॉट लेस देन अ लामा, क्योंकि जो लामा फेसबुक का मॉडल है वो आप एक्सेस करोगे, वही सेम मॉडल यहां पर इंटीग्रेट किया गया है, एंड इन अ seamless manner you will be able to access it, in a seamless manner you will be able to chat. For example, give me a 10 example of for loop in जावास्क्रिप्ट, राइट? सिंपल, जैसे आप चैट करते हो वैसे आप चैट कर सकते हो। वी हैव इवन गिवन यू एन ऑप्शन फॉर अ वेब सर्च, वी हैव इवन गिवन यू एन ऑप्शन फॉर अ images over here. You will be able to even execute a code, for example, right? So back to back it has started generating this one, and you will be able to run some of the code, and all those feature, whatever feature that you will be able to get on any other platform out there, exact same feature you will be able to get even over here. Nothing more, nothing less, similar kind of a feature without even making a single rupees of a payment ऑन दोज प्लेटफॉर्म। एंड इसी के लिए ये एआई जो है ये आप सभी को दिया गया है, क्योंकि विदाउट एआई ऑब्वियसली हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते हैं आज की दुनिया में लर्निंग को, और नॉट इवन लाइफ, फॉरगेट अबाउट लर्निंग, राइट? बिकॉज एवरी डे वेन एवर वी हैव टू प्रोसेस अ डॉक्यूमेंट, वेन एवर वी आर लुकिंग फॉर सम सॉर्ट ऑफ आइडिएशन, वी नीड एआई नाउअडेज, राइट? वी नीड अ एआई, और यहां पर एआई का एक्सेस जो है आपको ऑलरेडी दिया गया है यूरी के अंदर। नाउ, तो यूरी जो है वो चैट जीपीटी आप मान लो, और आप मान सकते हो कि चैट जीपीटी, जेमिनाई, लामा कंबाइंड एवरीथिंग इनसाइड अ यूरी आपको मिल जाएगा। उसके अलावा हम लोगों ने यहां पर यूरी एपीआई सिस्टम आप लोगों को दिया हुआ है। तो लेट्स सपोज कि आपको अगर मॉडल एक्सेस करने हैं इनसाइड योर कोड, so obviously this is not going to work, right? This is just going to work with respect to a generation, this is just going to work with respect to your chat. So अगर आपको यूज करना है इनसाइड अ कोड, तो ऑब्वियसली आपको एपीआई के थ्रू उसको एक्सेस करना पड़ेगा, एंड हियर वी हैव गिवन यू इवन मोर नंबर ऑफ मॉडल्स। चैट कंप्लीशन मॉडल है, इमेज जनरेशन मॉडल है, यहाँ पर टेक्स्ट टू स्पीच मॉडल यहाँ पर ऑलरेडी आपको दिया गया है, फ्रॉम ओपन एआई, फ्रॉम गूगल, फ्रॉम मेटा, फ्रॉम मिस्ट्रल, अलीबाबा, डीप सीक, मीन्स जितने भी मॉडल आप सोच सकते हो जिसको आप यूज करते हो इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग एनी काइंड ऑफ टूल्स, एआई बेस्ड टूल्स, और इन टर्म्स ऑफ लाइक कंज्यूमिंग those APIs in your code, each and everything is available over here, and it's very simple to use. Go to API key, click, create your API key. Within a fraction of second, it will be able to create the API key, consume it, right? Consume it. We have already given you a code sample over here that how you will be able to consume it inside a Python, inside a JavaScript, as well as inside a curl. As simple as that, right? Simple. इस URL को आपको hit करना है with your own token. That's it, and then send your payload. You will be able to get a response. As simple as that. उसके अलावा you will be able to even track. So like whatever like tracking of the API access that you have to do, so you will be able to track whatever model that you are using, you will be able to track whatever error that you are getting, you will be able to track each and everything. So ये वाला आज के क्लास में हम लोग कर रहे थे, तो I have like consumed my token, and here the best part is we are giving you 1 lakh token, 1 lakh token per day, and you have access for how many days? So technically you have access of a 365 days. So technically it's a 365 lakh token, or 365 like 100,000 tokens you will be able to access for an entire year. I don't think that any platform in this entire world is giving it to any one of us as a complimentary. Simple, right? As a complimentary, because we are not charging anything for that one. We know that this is a need of an hour. Unless and until आपके पास टोकन नहीं है, unless and until आपके पास API एक्सेस नहीं है, तो बहुत सारे एप्लीकेशन जो है वो आप बिल्ड ही नहीं कर पाओगे विदाउट taking and help of a AI, or without consuming all of these token. प्लस जो ट्रैकिंग है द यूजेस ऑफ टोकन से लेकर किस चीज में यूज हुआ है, ईच एंड एवरीथिंग ऑन अ माइक्रो लेवल, कि हाउ मेनी टोकन्स इज बिन कंज्यूम्ड ये वाले हिट के अंदर, या फिर ये एक्सेस कर रहे थे हम, या फिर इस तरह से हम चैट कर रहे थे, कितना टोकन उसके अंदर कंज्यूम हुआ है, ईच एंड एवरीथिंग यू विल बी एबल टू ट्रैक इट फ्रॉम योर ओन पोर्टल. यू आर बेसिकली लुकिंग एट माई पोर्टल. बेसिकली दिस इज माई कंजप्शन फॉर टुडे. बट अगर आप अपने सिस्टम के अंदर लॉगिन करोगे तो शायद ये ब्लैंक मिलेगा आपको, अगर आपने यूज नहीं करा है.
राइट। अगर आपने यूज नहीं करा है तो ये भी आपको ब्लैंक मिलेगा, यहाँ पर आपको 1 लाख दिखेगा और यहाँ भी आपको 1 लाख दिखेगा। हमने आज ही सुबह सुबह वाले क्लास में यूज कर लिया है काफी ज्यादा टोकन, तो ऑलमोस्ट 94,000 टोकन आज का जो कोटा था, ऑलमोस्ट लाइक आई एम टेंडिंग टूवर्ड्स 1 लाख बेसिकली। तो दिस इज अगेन अनदर सिस्टम विच इज अ हेल्पफुल वन। आई थिंक कि आप लोग सब लोग यूज करने वाले हो। उसका इंटर्नशिप पोर्टल है, उसका रिज्यूमे एआई है, जॉब पोर्टल है और अवनी एआई है। तो आई बिलीव कि जो लोग यूरोन के बारे में जानते हैं उनको ऑलरेडी ये सारे के सारे सिस्टम के बारे में पता है। अवनी बेसिकली एक रियल टाइम इंटरव्यू सिस्टम है, जो कि आप रिज्यूमे अपलोड करोगे, बैक टू बैक वो आपसे क्वेश्चन पूछना शुरू करेगी, और आपसे सिर्फ क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगी, सी विल स्टार्ट आस्किंग यू इवन अ फॉलो अप क्वेश्चन, जैसा रियल इंटरव्यू में होता है। सी विल इवन आस्क यू टू डू अ कोडिंग एंड अगेन सी विल स्टार्ट आस्किंग यू अ follow up question. So this is how Avni is been designed. So Avni is a real-time conversational system, not a chat system. Yuri is a chat system, just like a chat GPT, but Avni is a real-time conversation system. In case of job system, so we are like working just as a aggregator over here, जहाँ पर हम लोग पूरी दुनिया भर के जॉब जो है एक जगह लेकर आते हैं ताकि आप आराम से उसको सर्च कर सको। अगर बात करें रिज्यूमे के बारे में, तो रिज्यूमे जो है आपके पास अगर बहुत पुराना रिज्यूमे है या बहुत खराब रिज्यूमे है, आप जाकर यहां पर ट्यून कर सकते हो उस रिज्यूमे को। अगर आपको बनाना है रिज्यूमे फ्रॉम अ स्क्रैच, सो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट रिज्यूमे, सेलेक्ट अ टेम्पलेट एंड देन आप स्क्रैच से भी रिज्यूमे बना सकते हो। तो रिज्यूमे सिस्टम इज अगेन रिक्वायर्ड। इंटर्नशिप जो कि आपको एक्सपीरियंस देगा, तो आप यहां पर जाके कोई भी प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो, कोई भी डोमेन सेलेक्ट कर सकते हो, एंड देन यू कैन स्टार्ट डूइंग अ प्रोजेक्ट। एंड आई बिलीव मेजॉरिटी ऑफ लोगों के पास ये जानकारी ऑलरेडी अवेलेबल है, जो यूरॉन के ऊपर पहले से है, जिनके पास यूरॉन प्लस है या आपने पहले भी कोई कोर्स करा हुआ है, तो ऑब्वियसली आपको ये चीजें पता होंगी और ये बाय डिफॉल्ट आपके पास एक्सेसिबल भी है विदाउट एनी सेकेंड थॉट। नाउ अब आते हैं बैच के ऊपर, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट। सो ये था ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमारे साइड से, जो कि एक जेनरिक इंफॉर्मेशन है जो हर किसी के लिए एप्लीकेबल है। नाउ ओवर टू अजय। तो अजय स्टार्ट करेंगे एंड देन आप अजय से जो है जितने क्वेश्चन पूछना चाहो आप पूछ सकते हो, एंड ही विल इवन रिस्पॉन्ड। तो अजय थोड़ा सा आप ब्रीफ कर दीजिए क्या करने वाले हैं बैच के अंदर, और फिर हम लोग क्यू एन ए कर लेते हैं। जी जी, श्योर श्योर श्योर। मैं एक बार अपना स्क्रीन शेयर करूँ क्या? हाँ, आप शेयर कर लीजिए। ओके, ठीक है। आई होप आप सब लोगों को मेरा स्क्रीन विजिबल होगा। हाँ, दिख रहा है अजय। ओके, परफेक्ट परफेक्ट। ठीक है, तो एक काम करते हैं। देखो, सबसे पहले ना हम एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे ना बूट कैंप में या कोर्स में क्या है। ठीक है, क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रॉम स्क्रैच, किस टाइप के हम लोग प्रोजेक्ट्स देखने वाले हैं, ठीक है, किस टाइप के प्रोजेक्ट हम लोग बनाएंगे, उन सारी चीजों के ऊपर एक बार थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि काफी लोग के ना डाउट यही होते हैं कि भाई हम लोग ना कोर्स वगैरह पढ़ लेते हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट हम लोग बना लेते हैं, ठीक है, बट उसके बाद क्या होता है और किस तरीके के प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो सारी चीजें एक बार थोड़ा क्लियर कर देख लेते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन वगैरह पे नहीं जाएंगे, सीधा हम लोग जंप करते हैं कोर्स कंटेंट की तरफ, क्योंकि हमारे लिए सिर्फ वही मैटर करता है अभी के लिए। ठीक है, तो देखो, सबसे पहला जो हमारा कंटेंट है ना इसमें, वो फ्रंट एंड है, सीधा डायरेक्ट एचटीएमएल से। ठीक है, जो हम लोग अपना फ्रंट एंड का फंडामेंटल्स वगैरह जानते हैं। ठीक है, बट एक्चुअल जो आपका फ्रंट एंड का फंडामेंटल है ना, उसको जानने से पहले ना आपको कुछ दो चार चीजें ना और पता होनी चाहिए। ठीक है, कि भाई मैं ना कभी डायरेक्ट प्रोग्रामिंग पे जंप ना करूं, चाहे वो एचटीएमएल ही हो किसी नॉन टेक के लिए हो, चाहे कोई टेक का हो। ठीक है, कभी भी हम लोग डायरेक्ट जो है ये टेक वाली साइड पे जंप नहीं करते। ठीक है, तो इस मॉड्यूल 1 से पहले ना हम एक लोग प्री कह लो प्री सेशन हम लोग एक करेंगे। ठीक है, जिसमें हम लोग एक्चुअल चीज ना डिस्कस करेंगे कि भाई वेब सर्वर्स होते क्या हैं, वेबसाइट क्या होती हैं, वेब पेजेस एक्चुअली क्या होते हैं। ठीक है, कैसे एक हमारा वेबसाइट काम करता है, मेरा डेटा कैसे फ्लो हो रहा होता है वेबसाइट को। तो ये जो बेसिक है ना, बहुत ही बेसिक, मतलब एक्चुअल वो नेटवर्किंग वाला चीज नहीं, बट एक थोड़ा बेसिक लेवल पे कि हाँ सबको एटलीस्ट क्लियर हो कि भाई मैं अगर एचटीएमएल भी बना रहा हूँ और अगर मेरा एचटीएमएल वेबसाइट भी मैं चला कर देख रहा हूँ तो वो कैसे चल रहा है। ठीक है, तो वो एक आप कह लो को मॉड्यूल 0 होगा, जो हम लोग ना सबसे पहले एक बार डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि बेसिक नेटवर्किंग क्या है, कैसे मेरा वेबसाइट काम करती है, और कैसे मेरा वेबसाइट लोड होता है। ठीक है, कैसे डेटा फ्लो करता है, वो सारा कुछ हम लोग देखेंगे सबसे पहले। ठीक है, फिर उस पूरी चीज को क्लियर करने के बाद हम लोग ना अपना इस पूरे फ्रंट एंड या कह लो पूरे फुल स्टैक के मॉड्यूल पे हम लोग जंप करने वाले हैं। ठीक है,
अब पता है जो ये फुल स्टैक का पूरा मॉड्यूल होता है ना, यहाँ तो ठीक है छोटी छोटी चीजें बाइफरकेट करके लिखी होती हैं, ठीक है, बट हमारा जो इस टाइम पे फुल स्टैक के अंदर जो टेक स्टैक है ना, वो है हमारा मर्न स्टैक, ठीक है। अब मर्न स्टैक के अंदर चार सेट ऑफ टेक्नोलॉजीज हम लोगों को मिल जाती हैं, ठीक है, कि भाई मर्न क्या है, मोंगोडीबी है, रिएक्ट है, एक्सप्रेस है, नोड जेएस है, ये तो चार टेक्नोलॉजी हो गई ना, ठीक है। अब डायरेक्ट इन चार टेक्नोलॉजीज को पढ़ने से पहले ना आपके कुछ प्री रिक्विजिट्स होते हैं कि भाई ठीक है, मतलब रिएक्ट पढ़ने से पहले मेरे को जावास्क्रिप्ट आए, जावास्क्रिप्ट से पहले मेरे वेब पेजेस मेरे को बनाने आए, जावास्क्रिप्ट भी तो मैं कहीं लगाऊंगा ही ना। तो इसीलिए हम लोग सबसे पहले जो सबसे बेस लेयर है, ठीक है, वो हमारा एचटीएमएल है, हम उससे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कंटेंट सारे आप इसके अंदर देखोगे ना, सब चीज होगा कि भाई एचटीएमएल के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे हैं। एचटीएमएल से स्टार्ट करेंगे अपन लोग बेसिक से एकदम, ठीक है। उस एचटीएमएल को खत्म करने के बाद हम लोग वहां पे जो सबसे मेजर चीज होती है ना एचटीएमएल में, लोग एचटीएमएल बेसिक पढ़ के छोड़ देते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि यार एचटीएमएल में ना कुछ एडवांस होता है या हम कुछ अलग ही कर देंगे, नहीं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है कि भाई सिमेंटिक एचटीएमएल क्या होता है, और एचटीएमएल का टैग्स जो है ना, एचटीएमएल का बेसिकली प्रॉपर स्ट्रक्चर या उसका लेआउट कैसे बनाया जाता है, ठीक है, वो भी हम लोग जानेंगे। आप कह सकते हो उसे कि एडवांस टाइप का एचटीएमएल हो गया कुछ, ठीक है। सिमेंटिक टैग्स क्यों रिक्वायर्ड होते हैं, किस लिए बने थे, तो वो सारा कुछ रहेगा बेसिक के बाद, ठीक है। अब क्या होता है कि हम लोगों का फ्लो कुछ इस तरीके से जाएगा कि भाई एचटीएमएल आप कंप्लीट करो, हम लोग कोई भी कोई टूल हो, चाहे हमारा कोई भी लैंग्वेज हो, हम उसको खत्म करने के बाद डायरेक्टली जंप नहीं करने वाले किसी दूसरे भी टेक स्टैक या लैंग्वेज या टूल पे, ठीक है। अगर मैंने आपको 4 दिन एचटीएमएल पढ़ाया है, ठीक है, और 4 दिन में मैंने अगर आपको कुछ ना कुछ टॉपिक दिए हैं, तो हर टॉपिक के बाद एक छोटा प्रोजेक्ट होगा, प्लस पूरे एचटीएमएल के बाद भी एटलीस्ट वी विल बी बिल्डिंग 2 प्रोजेक्ट्स, ठीक है। अब सबसे बड़ा पता है डाउट ये आता है कि भाई एचटीएमएल ही तो है, मतलब वो तो हर एक को पता होता है, लोगों के क्लास 8th में होता है, 9th में होता है, एचटीएमएल हर जगह पे होता है, ठीक है, मतलब उससे क्या ही प्रोजेक्ट बनेगा, ठीक है। बट अगर आपको मैं सही सही बताऊं ना, तो एचटीएमएल का जो फाउंडेशन लेआउट होता है ना, वो बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं होता है कि आप हर जगह ना कुछ एक टैग लगा के बैठ जाओ, ठीक है, जबकि वो वहां पे अपना पर्पस भी सर्व नहीं करता है, ठीक है। तो एटलीस्ट उस चीज को प्रॉपर एक बार देखने के लिए, समझने के लिए ना, हम लोग एचटीएमएल में 2 से 3 प्रोजेक्ट्स इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो वही सेम स्टेप हम यहाँ पे फॉलो करेंगे, ताकि एटलीस्ट अगर आप बना रहे हो और अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई ठीक है, एक काम करो, फेसबुक का लैंडिंग पेज है, मैं इसका सीएसएस और जावास्क्रिप्ट हटा देता हूँ। अब तुमको जो वहां पे एचटीएमएल का स्ट्रक्चर दिखेगा ना, बहुत ही गंदा सा एक स्केलेटन दिखेगा, तुम मेरे को उसका ही लेआउट बना के दिखा दो, तो वो लेआउट भी कई बार गलत हो जाता है, ठीक है। तो हम उस तरीके की चीजें प्रैक्टिस करेंगे, ताकि चीजों से हम एकदम वेल वर्स्ड हो पाए, और हमको दोबारा मतलब ऐसा देखने का नीड ना पड़े कि अरे मैं ये वाला टैग गलत लग गया, या ये गलत मैंने लिख दिया, ठीक है। तो वो पूरा चीज हम लोग कवर करेंगे। सेम गोज विद हमारा सीएसएस के साथ, ठीक है। सीएसएस पढ़ेंगे कि भाई बेसिक सीएसएस क्या है, सेलेक्टर्स उसके अंदर क्या होते हैं, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर है कि भाई सेलेक्टर्स क्या हो गया, मेरा बॉक्स मॉडल क्या हो गया, बॉक्स मॉडल एक्चुअल क्यों रिक्वायर्ड है, सीएसएस में डीबगिंग किस तरीके से करते हैं, ठीक है, लेआउट्स कैसे हम लोग बनाएंगे, क्योंकि देखो कलर हो गया, किसी टेक्स्ट का साइज चेंज करना हो गया, बहुत ही बेसिक चीजें हैं, ठीक है, कोई एक स्कूल लेवल का बच्चा भी कर सकता है, ठीक है। बट एक्चुअल उसमें समझना कि भाई बॉक्स मॉडल क्यों है, मेरे को लेआउट कैसे डीबग करना है कि भाई ठीक है सीएसएस यहाँ पे फटा है या यहाँ पे ब्रेक हुआ है, तो ये चीज मैं कैसे फिक्स करूंगा डीबग करके, ठीक है। वो पर्टिकुलर सारा चीज हम लोग जो है इस पे फिगर आउट करेंगे, ठीक है। और इसके अंदर सबसे मेजर और इंपॉर्टेंट चीज होगा हमारे लिए रिस्पॉन्सिव डिजाइन बनाना, ठीक है, विदाउट यूजिंग एनी थर्ड पार्टी टूल या फिर लाइब्रेरी, ठीक है। क्योंकि अभी के टाइम पे क्या है ना, आप लोगों को बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलेगा वेब के ऊपर, ठीक है, कि भाई आप या तो कंपोनेंट लाइब्रेरी यूज कर लो, होता है कि भाई आपको बना बनाया बटन्स वगैरह मिल जाते हैं, या फिर कुछ आप कह लो आपको सीएसएस की लाइब्रेरी वगैरह मिल जाती है, जिससे टेलविंड हो गया, कुछ हो गया, ठीक है। बट हम देखेंगे कि भाई एक मेरे को अगर वेबसाइट का रिस्पॉन्सिव लेआउट बनाना है कि मतलब वो हर डिवाइस को सर्व करे, ऐसा नहीं है कि मैंने डिजाइन बना दिया तो डेस्कटॉप का डिजाइन बन गया, अब उसको मैं मोबाइल में बना रहा हूं तो पता चल रहा है कि मेरा डेस्कटॉप बिगड़ जा रहा है, ठीक है, डेस्कटॉप मोबाइल सही करके बैठा हूं तो पता चल रहा है कि मेरा टैबलेट बिगड़ जा रहा है। तो वो पूरी चीज हम लोग एक पूरे प्रोसेस के थ्रू जाएंगे कि कैसे प्रॉपर मेरा रिस्पॉन्सिव लेआउट बनेगा और हर डिवाइस पे चलेगा, ठीक है। ये चीज हमारे लिए बहुत मैंडेटरी होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज हम लोग इसमें देखेंगे, ठीक है, ये रहेगा सीएसएस में, ठीक है। और इसके बाद अगेन
मैं आपको कुछ सीएसएस के छोटे छोटे चैलेंजेस भी दूंगा, जैसे हमारी कुछ ना प्रैक्टिस वेबसाइट्स होती हैं, ठीक है, तो वहां पे कि भाई ठीक है चलो एक कार्ड का लेआउट है, यूजिंग सीएसएस आप इसको बनाओ, एचटीएमएल का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर आपको लेआउट रखना है, ठीक है, तो उस तरह की प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगी, इनफैक्ट सीएसएस में भी मिलेंगी, एचटीएमएल में भी और सीएसएस में, ठीक है। ये दोनों चीजें हम लोग कवर करके हम लोग जंप करेंगे जावास्क्रिप्ट के ऊपर, ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट वाली चीज में पता है, जावास्क्रिप्ट वाली चीज में हम लोग समझेंगे कि भाई जावास्क्रिप्ट है क्यों, मतलब एग्जिस्ट करता ही क्यों है, क्या नीड था उसका, ठीक है, अभी मेरे को कैसे यूज करना है, और जो मैंने अपना एचटीएमएल और सीएसएस से मैंने लेआउट बनाया है, जरूरी नहीं है कि आप पोर्टफोलियो या पर्सनल वेबसाइट बना के बैठ जाओ, ठीक है। टू डू वेबसाइट का सपोज आपने लेआउट बना दिया है, अब मैं जावास्क्रिप्ट को कैसे इसमें लगाऊंगा ताकि ये मेरी वेबसाइट फुली फंक्शनल हो सके, वो सारी चीजें हम लोग जानेंगे। बट इस पे जंप करने से पहले हम ये पढ़ेंगे कि जावास्क्रिप्ट लिखी कैसे जाती है, ठीक है, कैसे लिखी जाती है, कहाँ लिखी जाती है, इसके अंदर वेरिएबल्स क्या होते हैं, यही सारी चीजें जो बेसिक है इसका, वेरिएबल्स, आपका लूप, आपके फंक्शंस, एरे किस तरीके से होता है, ऑब्जेक्ट किस तरीके से होता है, वो पूरा चीज हम लोग एक बार पढ़ के फिर देन हम लोग इस वाले पोर्शन पे जंप करेंगे कि अब मैं इसको अपनी वेबसाइट में कैसे इंटीग्रेट करूं, ठीक है। और अगेन मैं आपको अभी भी बता दे रहा हूँ, कुछ भी हो, चाहे आपका जावास्क्रिप्ट बेसिक हो, चाहे आपका जावास्क्रिप्ट इंटरमीडिएट लेवल पे हो, जहां पे आपके थोड़े एडवांस कंसेप्ट आ जाते हैं जैसे एपीआई कॉलिंग वगैरह, हर एक चीज के अंदर एक छोटा प्रोजेक्ट होगा ताकि आप लोग हर कंसेप्ट से, हर प्रॉब्लम से वेल वर्स्ड हो सको कि भाई मेरे पास अगर ये पर्टिकुलर चीज आती है तो ठीक है, मेरे को इसको ऐसे अप्रोच करके सॉल्व करना है, तो वो सारी चीज हम लोग तो जान रहे होंगे, ठीक है। क्योंकि मैं पढ़ाता आया हूँ लॉन्ग टर्म से, काफी लंबे टाइम से, तो मैंने ये चीज ऑब्जर्व करी है कि भाई काफी लोग ना ये प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली चीज छोड़ देते हैं, अरे ठीक है एचटीएमएल पढ़ लिया, सीएसएस पढ़ लिया, जावास्क्रिप्ट पढ़ लिया, वेबसाइट में लगा दिया, ठीक है। कल को मैं उनको अगर उसी पढ़े हुए पे अगर छोटी सी प्रॉब्लम देता हूँ तो बहुत लोग वो नहीं कर पाते, ठीक है, तो हम ये पूरा सीखेंगे कि भाई कैसे अप्रोच करना है, कैसे उसका सॉल्यूशन निकालना है और कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। ये भी मैं आपको बताऊंगा इसी वाले पे, अभी बेस पे ही, कि भाई डायरेक्ट कोड लिखने पे क्यों नहीं जंप करना चाहिए, वो सारी चीज भी हम लोग डिमिस्टिफाई करते चलेंगे धीरे धीरे, ठीक है। जावास्क्रिप्ट तक हम लोगों ने कवर कर लिया, ठीक है। अब देखो तुम लोगों ने एक सिंपल सी चीज बताता हूँ, पता है, हम लोग एचटीएमएल पढ़ते हैं, हम लोग सीएसएस पढ़ते हैं, हम लोग जावास्क्रिप्ट पढ़ लेते हैं, ठीक है, तीन चीज हो जाता है, अब हम बोलने लग जाते हैं कि भाई हम लोग ना फ्रंट एंड डेवलपर बन गए, ठीक है। बट ये वाली चीज ना मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक्चुअली फ्रंट एंड का पार्ट नहीं होता है, ठीक है। आप लोग अभी जिस लेवल पे स्टैंड करोगे तीन चीजों को पढ़ के, वो एक वेब डिजाइन का पार्ट होगा, ठीक है, जिसमें कि आप किसी भी वेबसाइट का लेट से कोई आपको फिग्मा फाइल देता है, कुछ भी देता है, तो आप उसका डिजाइन वाला चीज जो है वो बना पाओगे, ठीक है, इतना आप लोग कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद सबसे पहला जो हम काम करेंगे ना, कि आपने जो भी बनाया होगा, अपना छोटा पर्सनल प्रोजेक्ट बनाया होगा, चाहे कुछ भी बनाया होगा, उस ही डिजाइन को हम डिप्लॉय करके दिखाएंगे, आपको सिखाएंगे कि भाई डिप्लॉय कैसे होगा, ताकि ऐसा ना हो कि भैया पता चल रहा है कि मैंने 3 से 4 महीने का कोर्स खत्म कर लिया, मेरे को अभी तक यही नहीं पता चला कि कोर्स आते थे कि डिप्लॉयमेंट कैसे करना है। तो डिप्लॉयमेंट डे वन पे जो आपका स्टैटिक वेबसाइट बन जाएगा HTML CSS का, उससे बताएंगे, ताकि आप इन फ्यूचर अपने जो भी प्रोजेक्ट बनाओगे, डिजाइन बनाओगे, आप शोकेस करने के लिए उनको एटलीस्ट लाइव कर सकोगे, वो हम लोग करेंगे, ठीक है। अब जब ये चीज इतना हो जाएगा ना, इसके बाद हम लोग पता है किस चीज पे जंप करेंगे, इसके बाद हम लोग जंप करेंगे थोड़े एडवांस जावास्क्रिप्ट वाले पार्ट पे, जो कि आपका एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग वाला पार्ट है। इसके अंदर मेजरली पता है बहुत ही कम चीजें होती हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जैसे तुम्हारा एपीआई कॉलिंग हो गया, ठीक है, और मेरे को एरर हैंडलिंग कैसे करनी है, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स कैसे बनाने, तो वही सारा चीज इसके अंदर होता है बेसिकली, ठीक है, जो कि हम लोग कवर करेंगे। अब इसके बाद ठीक है, मैंने वेब डिजाइन वाला पार्ट तो कवर कर लिया, बट अब आगे क्या है, मतलब मैं अपने आप को फ्रंट एंड डेवलपर कब बोल पाऊंगा, क्योंकि अभी मैंने बता दिया कि आप लोग तो वेब डिजाइनर बन जाओगे ना, अब मैं फ्रंट एंड डेवलपर कैसे बोलूंगा। देखो फ्रंट एंड पता है क्या होता है, वेब डिजाइन प्लस उसके अंदर थोड़ा सा लॉजिक डाल दो, वो फिर आपका कंप्लीट फ्रंट एंड बनेगा, ठीक है। तो अब भाई ठीक है, अब लॉजिक वाले पार्ट के लिए करेंगे क्या, मतलब जावास्क्रिप्ट से भी तो हम वो चीज कर सकते हैं ना, बट नहीं, उसके साथ आपको ना कोई एक फ्रेमवर्क या तो लाइब्रेरी आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है, और उसके लिए हम लोग यूज करेंगे अपना रिएक्ट जेएस, ठीक है, जो कि अब हमारा एक्चुअल मर्न स्टैक में से एक टेक्नोलॉजी निकल के आ गया है, जो कि है अपना रिएक्ट, ठीक है। रिएक्ट हम लोग पढ़ेंगे, रिएक्ट सबसे बेसिक से लेके चलेंगे कि रिएक्ट बना ही क्यों था, ठीक है भाई।
अगर अभी भी आप लोग कहीं पे पढ़ने जाओगे, कोई डॉक्यूमेंटेशन यूज करोगे या किसी एआई टूल से पूछोगे कि भाई मेरे को अपना रिएक्ट का प्रोजेक्ट बना देना है, आप लोग सीधा ही कोई थर्ड पार्टी पैकेज यूज कर ले रहे हो रिएक्ट का ऐप बनाने के लिए, ठीक है। वो तो मतलब एक हेल्पफुल टूल हो गया ना। उससे पहले हम लोग पढ़ लेंगे कि भाई, पढ़ लेंगे नहीं बल्कि पढ़ेंगे कि भाई मतलब जब ये नहीं था तो मैं पहले कैसे बनाऊंगा अपना रिएक्ट का ऐप, मतलब विदाउट यूजिंग थर्ड पार्टी लाइब्रेरी, ठीक है। वो पूरा हम लोग इसके अंदर जानेंगे कि भाई रिएक्ट एग्जिस्ट क्यों करता था, कैसे एक ऑलरेडी रनिंग वेबसाइट के अंदर रिएक्ट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। रिएक्ट के अंदर कंपोनेंट्स क्या होते हैं, जो भी इसका बेसिक पार्ट है, डेटा हैंडलिंग, फॉर्म वैलिडेशन, वो सारी चीज हम लोग इसके अंदर कवर अप करेंगे, ठीक है। तो ये रिएक्ट का बेसिक पार्ट, ठीक है। इतना करने के बाद जो बेसिक पार्ट्स पे हमारे प्रोजेक्ट्स बनेंगे रिएक्ट के, वो हम करेंगे, ठीक है। सपोज मैंने आपको बताया कि भाई आज फॉर्म वैलिडेशन पढ़ लेते हैं रिएक्ट में कैसे होगा, ठीक है। अब वही चीज हम लोग एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना लेंगे कि भाई ठीक है, एक फॉर्म बना लेते हैं, एक पहले बेसिक फॉर्म बना लेते हैं, उसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर देते हैं, उसका वैलिडेशन कैसे होगा, ताकि आपको पता तो चले कि कल को जब आप एक्चुअल किसी इंटर्नशिप में बैठोगे, कोई अपना पर्सनल प्रोजेक्ट बनाओगे, तो यूजर अगर आपकी एप्लीकेशन यूज करेगा तो वो उसको मतलब गलत यूज नहीं कर रहा है ना, डेटा जो आपका फील्ड है उसमें कुछ गलत नहीं डाल रहा, तो वो चीज कैसे करेंगे फॉर्म हैंडलिंग में, ठीक है। वो सारी चीज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद जंप करेंगे थोड़े से रिएक्ट के एडवांस कंसेप्ट पे, ठीक है, जिसके अंदर आपका फॉल करेगा कि भाई मैं रिएक्ट में अब एपीआई कॉल कैसे करूंगा। जावास्क्रिप्ट के अंदर तो सीख चुका हूं मैं, रिएक्ट के अंदर कैसे करूंगा, क्या मेरी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, कैसे मैं इसके अंदर मल्टी पेजेस इंक्लूड कर सकता हूं। मतलब रिएक्ट में इनिशियली तो हमारा सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने का काम आता है, वो हम देखेंगे इन फ्यूचर, बट इसमें मैं मल्टीपल पेजेस कैसे इंट्रोड्यूस कराऊंगा, ठीक है। कैसे अगर सपोज मेरे को एक अपना ब्लॉग एप्लीकेशन बनाना है, उसके लिए मैं कैसे लेआउट अपना रखूंगा प्रोजेक्ट का, ठीक है। वो फाइल फोल्डर आर्किटेक्चर, क्या बेस्ट प्रैक्टिस है। तो जैसे जैसे आप धीरे धीरे सीखोगे, आपकी भी लॉजिकल थिंकिंग इंप्रूव होगी, आप भी क्रॉस क्वेश्चनिंग करोगे, थोड़ा हम बताएंगे आपको, थोड़ा आप रिसर्च करके आओगे, तो उस वे में हम चलेंगे, ताकि आपको सारी चीजें ए टू जेड पता चल सके रिएक्ट को लेके भी, ठीक है। तो जब आपका रिएक्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, फिर जो हमारा सिर्फ फ्रंट एंड को लेके हम जो एक प्रोजेक्ट बनाएंगे ना, उसमें फिर हम आपको और नई चीजें इंट्रोड्यूस कराएंगे, जो कि यहाँ पे अगर आप स्टाइलिंग के अंदर देख रहे हो ना, यहाँ पर इस वाले पोर्शन में, ठीक है, कि मेरा जो रिएक्ट का एप्लीकेशन है उसमें मैं सीएसएस कितने तरीके से लगा सकता हूँ, ठीक है। पहला तो भाई यहाँ पे 3 तरीके तो लिखे ही है कि मैं टेलविंड लगा दूं, स्टाइल कंपोनेंट लगा दूं, सीएसएस मॉड्यूल लगा दूं, बट क्या और तरीके भी हैं कि भाई, अच्छा, मेरा तो एक मन कर रहा है कि चलो हम ना जूम एप्लीकेशन का क्लोन बनाते हैं, वेबसाइट पे सिर्फ एक वेब ऐप बनाएंगे, बट पता चल रहा है कि भाई 3-4 महीने तो मैं सीएसएस लिखने में ही लगा दे रहा हूँ। उस टाइम को कैसे कट करेंगे, क्या कंपोनेंट लाइब्रेरी होती हैं मार्केट में, कौन सी सही है, मतलब ऑल दो सही सब है, बट क्या हमारे इजी टू लर्न, इजी टू अंडरस्टैंड और इजी टू यूज रहेगा, वो हम सारी चीजें देखेंगे, ठीक है। क्योंकि ऐसे ही तो बड़े प्रोडक्ट बनते हैं ना, कोई ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ मेरे को अगर लैंडिंग पेज बनाना है तो मैं 1 महीना सिर्फ सीएसएस लिखने में लगाऊंगा। तो वो हम सारी चीजें जानेंगे कैसे होगा, ठीक है। अब अगेन आपका रिएक्ट जैसे ही कंप्लीट हुआ, हम आपको रिएक्ट की एप्लीकेशन का डिप्लॉयमेंट सिखाएंगे, कैसे गिटहब पे कोड अपलोड होगा, कैसे पाइपलाइंस बनेंगी, कैसे आपका कोड जो है ऑटोमेटिकली डिप्लॉय होगा। मतलब मैनुअल भी बताएंगे कि भाई मैनुअल डिप्लॉयमेंट कैसे होता है, बट ऑटोमेटिक कैसे होता है कि तुमने गिटहब पे पुश कर दिया, कोड अपने आप चला गया और अपने आप लाइव हो गया। प्रोडक्शन में आपको डीबगिंग सिखा देंगे कि भाई ठीक है, ये फट चुका है तुम्हारा एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट के टाइम पे, वो कैसे होगा। तो ये सारा चीज हम लोग कवर करेंगे, ठीक है, इतना रिएक्ट में, ठीक है। यहाँ पे आकर तुम्हारा फ्रंट एंड का मॉड्यूल पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आप डीबगिंग, डिप्लॉयमेंट, एप्लीकेशंस बनाना, लॉजिक लगाना, फीचर्स बनाना सीख जाओगे फ्रंट एंड साइड पे, ठीक है। इनफैक्ट आप चाहो तो इन फ्यूचर सिर्फ रिएक्ट यूज करके भी फुल स्टैक एप्लीकेशंस बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमारा ना मॉड्यूल जो स्टार्ट होगा ना, वो होगा बैकएंड का मॉड्यूल। सौरभ जी, सौरभ, टेलविंड सीएसएस है इसमें, हम आपको टेलविंड बताएंगे, ठीक है। टेलविंड के साथ साथ हम आपको टेलविंड से रिलेटेड जो यूआई कंपोनेंट्स है ना, वो भी हम आपको बता देंगे, ठीक है। जैसे आज के टाइम पे बहुत सारे प्रोडक्ट जो बनते हैं वो मोस्टली शार्डसीएन वगैरह यूज करके बनते हैं, रैडिक्स यूआई, तो थोड़ा उससे भी आपको वेल वर्स करा देंगे कि भाई ऐसे यूज करना है और ऐसे आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, वो भी बता देंगे, ठीक है।
क्योंकि ये चीज ज्यादा टाइम नहीं लेती। देखो पता है क्या होता है, एक बार जब आप नॉर्मल सीएसएस लिखना सीख जाते हो ना, पता है क्या होता है, नॉर्मल सीएसएस आप लोग स्टाइल डॉट सीएसएस की फाइल बना के लिखते हो, काफी ज्यादा लोग आप लोग जानते होंगे इस चीज को, है ना। नहीं जानते होंगे तो मैं बता देता हूँ कि एक अलग से ना फाइल बनती है जिसमें पूरा जो भी आपका वेबसाइट का डिजाइन होता है ना, कलर वगैरह क्या रखना है, कैसे रखना है, कैसा इसका डिजाइन दिखेगा वेबसाइट वगैरह, तो उसकी एक अलग फाइल बनती है। ठीक है, तो ये सारी चीज है, बता देंगे ठीक है कि क्या रहने वाला है ना, उस फॉर्मेट में। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल है ना वो बैकएंड है, और वो सबसे हमारा इंपॉर्टेंट मॉड्यूल होता है किसी भी फुल स्टैक कोर्स का। ठीक है, क्योंकि फुल स्टैक में पता है क्या होता है, फ्रंट एंड एंड बैक एंड। बस फ्रंट एंड तो हम लोगों ने देख लिया कि भाई क्या करने वाले हैं, बट व्हाट इज इन बैक एंड। तो जो हमारा मर्न स्टैक है ना, मर्न स्टैक में से अब आर हटा दो क्योंकि वो तो रिएक्ट हो गया। ठीक है, अब बचा एम ई एन, एम बचा हमारा मोंगोडीबी, ई बचा एक्सप्रेस, एन बचा नोड। तो बैकएंड में हम ना पहले बैकएंड के फंडामेंटल्स जानेंगे। ठीक है, कि भाई नोड जेस है क्या, क्यों एग्जिस्ट करता है, कैसे हम लोग जावास्क्रिप्ट को ही यूज करके बैकएंड का कोड लिख पा रहे हैं। क्योंकि जब हम पढ़ेंगे हमको पता चलेगा कि भाई जावास्क्रिप्ट तो सिर्फ ब्राउजर पे चलती है, सर्वर पे कैसे चलेगी, मतलब मेरा लोकल सिस्टम है ना, उस पर मैं कोई वेबसाइट वगैरह चला रहा हूँ तो अब ठीक है, मतलब वो भी मेरे एक सर्वर की तरह ही काम करेगा क्योंकि मैं एक प्रोडक्ट बना रहा हूँ अगर। ठीक है, तो मैं अपने लैपटॉप पे कैसे, या कोई भी आपका सिस्टम या डिवाइस है, लेट्स से यू ओन अ मैक लिनक्स या विंडोज कुछ भी, ठीक है, या कोई सर्वर ही है आपका लेट्स से, है ना, किसी भी आपने वेंडर से परचेज किया, तो उस पर आप कैसे जावास्क्रिप्ट चला पा रहे हो। ठीक है, हाउ नोड जेएस इज बेटर देन अदर टेक्नोलॉजीज। ठीक है, तो वो वाला पार्ट इसमें हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, देन पैकेजेस वगैरह कैसे बनाने हैं, पैकेजेस कैसे इंस्टॉल करने हैं। ठीक है, कैसे डिपेंडेंसीज मैनेज होती हैं, फाउंडेशन कैसे ले किया जाता है किसी एक अच्छे प्रोजेक्ट का। अगेन फाइल फोल्डर आर्किटेक्चर की तरफ चलेंगे धीरे धीरे, जैसे फीचर हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो वो पूरा समझेंगे हम। ठीक है, सर्वर क्रिएशन वगैरह का सारा पार्ट है इसमें। ठीक है, तो ये जो आपको मॉड्यूल 7 दिख रहा है ना, बैकएंड विद नोड जेएस एंड सर्वर क्रिएशन। अब देखो हमारे पास ना एम ई एन में नोड है, एक्सप्रेस है। जो एक्सप्रेस है ना वो तुमको सर्वर बनाने में तो हेल्प कर देगा, बट हम उससे पहले इसको नोड में बना के देखेंगे कि भाई जब नोड ये काम कर पा रहा है ना, तो मैं एक्सप्रेस की मेरे को नीड क्यों है, मतलब वो चीज थोड़ा समझना पड़ेगा हमको। ठीक है, कि भाई जब एक टूल या एक टेक स्टैक ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो दूसरे की नीड है क्यों, मेरे को उधर जंप क्यों करना पड़ रहा है। ठीक है, उस तरीके से चीजों को समझेंगे तो इतना पोर्शन विल बी नोड का पार्ट। देन यहाँ पे आता है सबसे मेन और इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज एक्सप्रेस जेएस, जिसमें कि हम आपको बताएंगे कि भाई एक्सप्रेस से सर्वर कैसे बनेगा, जो नोड का सर्वर था उसको रिप्लेस करेंगे एक्सप्रेस के सर्वर से। मल्टीपल राउट्स कैसे बना पाओगे जो जो एक्सप्रेस के अंदर फॉलो करती, एक्सप्रेस की जो चीजें हैं, रिक्वेस्ट हैंडलिंग करना, मिडिलवेयर बनाना, ये सारी चीजें जो है वो हम लोग जानेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद ये मिडिलवेयर वाला पार्ट तो ठीक है, यहाँ पे आता है रेस्ट एपीआई प्रिंसिपल। रेस्ट एपीआई प्रिंसिपल से पहले हम लोग जान लेंगे कि एपीआई क्या है, कैसे बनती है, बिकॉज डिफरेंस है एक एपीआई में और एक रेस्ट एपीआई में। ठीक है, तो वो हम लोग पहले समझेंगे, पहले एपीआई बनाएंगे, उसको मोड़ेंगे तोड़ेंगे समझेंगे उसको, फिर उसको अगेन रिफैक्टर करके, मतलब उसमें नए चेंजेस लाके उसको रेस्ट एपीआई के स्टैंडर्ड्स में डालेंगे कि भाई ठीक है, अब मैं इसको बोलूंगा कि मेरा एपीआई से एक रेस्ट एपीआई है, वो समझेंगे कि क्यों और कैसे होगा। ठीक है, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स कैसे हम लोग मैनेज करेंगे, कि मतलब पता चला कि भाई मैं, मेरा डेटाबेस है, डेटाबेस का यूआरएल है जो कि मेरा पासवर्ड स्टोर करके रखता है, मतलब जो यूआरएल होगा उसमें कुछ पासवर्ड वासवर्ड होगा, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होंगी जो मेरे को नहीं एक्सपोज करने किसी को, तो मैं उनको अपने लोकल सिस्टम में कैसे छुपा के रख सकता हूँ। जब मेरा कोड गिटअप पे जाएगा तो वहां पे कैसे मैं उसको छुपा के रख सकता हूँ या हाइड करके रख सकता हूँ। सर्वर पे कैसे जाएगा ताकि कल को कोई भी और मेरा कोड एक्सेस करे तो वो चीज एक्सपोज ना हो सके, वो सारी चीजें समझेंगे। फाइल अपलोड समझेंगे, ठीक है, कि फाइल अपलोड कैसे करनी है। बट फाइल अपलोड का मेरे को किस्सा समझ नहीं आया, बताए, मैं बताता हूँ क्यों। सपोज आपका मन है कि चलो यार हम लोग ब्लॉग एप्लीकेशन बना देते हैं, मैं तो हैश नोड को टक्कर दूंगा या मैं तो मीडियम को टक्कर दूंगा, अपना ब्लॉग एप्लीकेशन बनाते हैं। ठीक है, बट आप ब्लॉग के लिए कुछ एक उसका थंबनेल का इमेज भी तो बनाओगे ना, तो वो इमेज कहाँ पे अपलोड करके रखोगे, तो उसके मल्टीपल तरीके जानेंगे। क्या उसको अपने सिस्टम में रखें, उसको सर्वर पे अपलोड करवाएं, कि उसको किसी वेंडर के पास थ्रो कर दें,
तो वो पूरा जो एक लाइफ साइकिल रहेगा वो जानेंगे फाइल अपलोड से रिलेटेड, ठीक है। और एपीआई टेस्टिंग वाला जो पार्ट है ना, इसके अंदर मैं तुमको टेस्टिंग टूल्स बताऊंगा क्या है कैसे है। बट एक चीज का ध्यान रखना कि ये जो टेस्टिंग टूल है ना, ये तुम्हारा डे 1 या डे 2 से ही स्टार्ट हो जाएगा बैकएंड में, ठीक है। तो ये मॉड्यूल थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बट इसमें तुमको सारे टेस्टिंग टूल्स बताए जाएंगे कि भाई कैसे तुम अपना एपीआई का टेस्टिंग कर सकते हो और कैसे तुम चेक कर सकते हो सारी चीजें, ठीक है। वो सारा रहेगा इसके अंदर। अगेन एपीआई के अंदर एरर हैंडलिंग, ठीक है। तो ये जो देख रहे हो, ये जो छोटे छोटे तुम पार्ट देख रहे हो ना, फाइल अपलोड, एरर हैंडलिंग इन एपीआई, ठीक है, ये हो गया तुम्हारे छोटे छोटे कंसेप्ट। इन कंसेप्ट को यूज करके फिर आगे चल के देखेंगे कि छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स कैसे बनते हैं, ठीक है। सपोज मैं आपको ही बोल दे रहा हूं कि भाई तुमको फाइल अपलोड करनी है कहीं पर, ठीक है। तो तुम फाइल अपलोड करोगे, गलती से फेल हो गया या कुछ हो गया बीच में इशू, तुम्हारा सर्वर खराब हो गया, तुम्हारा सिस्टम बंद हो गया, इंटरनेट चला गया, तो एरर्स को कैसे हैंडल करोगे, वो वाली चीज, ठीक है। उसके बाद मॉड्यूल 9 है हमारा ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। कि भाई तुम बहुत सारी एप्लीकेशन यूज करते हो, तुम उसमें लॉग इन, रजिस्टर, साइन अप, साइन आउट, ये सारी चीजें कैसे बना पाओगे, क्या डिफरेंस होता है ऑथेंटिकेशन में और ऑथराइजेशन में, क्यों एग्जिस्ट करती हैं, क्या मल्टीपल स्ट्रैटेजीज होती हैं, जैसे जेडब्ल्यूटी है, ठीक है, इसको टोकन बेस्ड हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो क्या है, कैसे इंप्लीमेंट करना है, पासवर्ड हैशिंग भी सेम इसी के अंदर आता है। तो वो सारी चीजें, प्रोटेक्टेड राउट भी इसी के अंदर आता है कि भाई मैंने एप्लीकेशन बना दिया, अब मैं चाहता हूं कि जो यूजर मेरे प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड ही नहीं है वो यूज ही ना कर पाए, तो उसके लिए हम ये जानेंगे कि प्रोटेक्टेड राउटर मिडिलवेयर कैसे बनाते हैं, ठीक है। वो सारा कुछ इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन हमारा आ जाएगा कि भाई नो सीक्वल डेटाबेस है हमारा, हम लोग इसमें मोंगोडीबी यूज करेंगे, क्योंकि MERN मर्न स्टैक के अंदर एन स्टैंड फॉर मोंगोडीबी। मोंगोडीबी कैसे कनेक्ट करना है, कैसे डेटा उसमें डालूंगा, कैसे उस पर सारे स्पेसिफिक ऑपरेशंस परफॉर्म करूंगा, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है CRUD ऑपरेशन, CRUD, C फॉर क्रिएट, R फॉर रीड, U फॉर अपडेट, D फॉर डिलीट। कोई भी आपकी एप्लीकेशन बने, कितनी भी बड़ी एप्लीकेशन बने, वेदर इट इज Amazon, फेसबुक, कुछ भी, वो सिर्फ 4 ही ऑपरेशंस पे काम करती है हर एप्लीकेशन, दैट इज क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। किसी भी एप्लीकेशन के अंदर इससे ज्यादा नहीं होता, बस वो है कि डिपेंड्स ऑन क्या आपके फीचर है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, बट जनरली यही 4 ऑपरेशंस आपके परफॉर्म हो रहे होते हैं, ठीक है। वो जानेंगे हम कैसे करेंगे, कैसे डेटा को विजुअलाइज करेंगे, तो वो पूरा मोंगोडीबी पहले पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद देन जंप करेंगे कि इसको नोड.जेएस में कैसे यूज करना है, ठीक है। तो उस सिस्टमैटिक वे से हम लोग चलेंगे, ठीक है। देन मॉड्यूल 11 स्टैंड फॉर अपना फुल स्टैक का इंटीग्रेशन, की भाई बैकएंड में मैंने एक XYZ प्रोजेक्ट बना दिया, फ्रंट एंड में मेरा उसका यूआई तैयार था, इसको कनेक्ट कैसे करना है, ठीक है, कैसे मेरा डिप्लॉयमेंट होगा इसका, कैसे, ठीक है। बैकएंड तो मैंने प्रोटेक्ट कर लिया, बट जो यूजर मेरे वेबसाइट के फ्रंट एंड में जो आपका यूआई है उस पर ही लॉग्ड नहीं है, तो उसको कैसे बचाऊंगा मैं कि कोई इसको यूज ना कर पाए, वो सारी चीजें जानेंगे, ठीक है। देन फिर इसके अंदर छोटे छोटे चंक्स ही हैं जो अभी हम लोग प्रीवियसली डिस्कस करके आए, कि भाई जो जो चीजें होती जाएंगी उसका डिप्लॉयमेंट जानेंगे, क्या क्या है, कैसे करना है। तो वो सारी चीजें इसके अंदर है, जैसे फ्रंट एंड का डिप्लॉयमेंट है, वर्सल या नेक्लिफाई, वो हम लोग स्टार्टिंग से देखने लगेंगे जब हमारा एटलीस्ट एक स्टैटिक यूआई ही बन के तैयार हो जाए, ठीक है। और डेटाबेस का होस्टिंग कैसे करना है, ठीक है। फिर एडवांस कंसेप्ट है हमारे यहाँ पे फ्रंट एंड से रिलेटेड, कि भाई रिडक्स क्या है, क्यों यूज करते हैं, ठीक है, क्यों ही मेरे को इसका रिक्वायरमेंट पड़ रहा है, वो सारी चीजें, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा कुछ सिक्योरिटी इसकी चीजें हो गई बैकएंड पे, कि भाई मेरी एप्लीकेशन जो है वो एक्सपोज ना हो किसी भी अटैक के थ्रू, जैसे तुमने देखा होगा कि लोग डीडॉस अटैक कर देते हैं, उससे कैसे प्रिवेंट करूंगा। तो उसके लिए अपने पास हेलमेट और रेट लिमिटिंग टाइप की चीजें होती हैं कि तुम्हारी चीजें सिक्योर हो जाती हैं। डेटा कोई गलत डाल दे रहा है, उससे कैसे हम अपनी एप्लीकेशन को बचाएंगे, तो उसके लिए सैनिटाइजेशन हम लोग पढ़ेंगे कि जो तुमको डेटा मिल रहा है उसको कैसे सैनिटाइज करके यूज करोगे, कैसे उस पर वैलिडेशन लगाओगे कि क्या, अगर मैंने टाइटल मांगा तो टाइटल में वो टाइटल ही दे रहा है ना, कुछ ऐसा स्पेशल कैरेक्टर्स तो नहीं दे रहा कि पता चले कि मेरी डेटाबेस में कुछ दिक्कत हो जाए। वो सारी चीजें हम लोग जानेंगे, ठीक है। फिर उसके साथ साथ एक छोटा सा सेशन हम लोग लेंगे पेमेंट गेटवेज पे, ठीक है। स्ट्राइप इंटीग्रेशन इसमें लिखा है, अब देखो स्ट्राइप इसमें लिखा क्यों है ना, वो मैं बताता हूँ।
क्योंकि जब भी आप किसी लेट्स से किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं ना, तो वहां पर कई बार ऐसे चांसेस बनते हैं कि आपको बोल दिया जाता है कि भाई पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करेंगे। तो वो पूरा एक बार वो लॉजिक समझेंगे कि क्यों नीड है, कैसे होगा, क्या इसमें हमने को अपने को ना छोटी छोटी चीजें संभाल के देखनी है, ताकि अगर मेरी एप्लीकेशन लाइव जाए या डेवलपमेंट में ही, तो मेरा पेमेंट जो है वो हमेशा फुलफिल हो। अगर इन केस फेल होता भी है तो अपने को पता चल जाए कि हाँ ठीक है फेल हुआ है। तो उसके ऊपर एक सेशन रखेंगे पेमेंट गेटवेज का। एंड ट्रस्ट मी, पेमेंट गेटवे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक है। आई विल टेल यू अपना एक एक्सपीरियंस इससे रिलेटेड ना, बिकॉज मेरे को भी मेरी पहली जॉब में बोला गया था पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करने का, लिटरली एक मेस्ड अप वाला पार्ट ना आज से 4-5 साल पहले। ठीक है, तो मेरे को अब पता है कि वो क्यों इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए एक सेशन रखेंगे, 1 से 2 सेशन इसके ऊपर, ठीक है। एंड उसके बाद हम लोगों ने ये भी देखा है कि भाई हम लोग के चैट एप्लीकेशंस बनते हैं, ठीक है। रियल टाइम चैट्स होती है कि भाई पता चल रहा है कि लेट्स से मैं हूं और सर ही है सुधांशु सर, हम लोग को चैटिंग करना है, ठीक है। तो हम लोग कैसे सॉकेट का यूज कर पा रहे हैं उसमें, ठीक है, कि मैं यहाँ से हाई लिख के भेज रहा हूँ तो उनको हाई रिसीव हो जा रहा है इमीडिएटली, ठीक है। तो वो रियल टाइम कम्युनिकेशन के अंदर तुम्हारा वेब सॉकेट एंड सॉकेट डॉट आईओ होगा, ठीक है। एक छोटा सा चैट आप बना के देखेंगे कि भाई कैसे इसको यूज करना है, कैसे एप्लीकेशंस के अंदर इसको इंटीग्रेट किया जाता है, फ्रंट एंड पे भी और आपका बैक एंड पे भी, है ना। वो सारा रहेगा। और उसके बाद जो अपना लास्ट मॉड्यूल रहेगा दैट इज अ कैपस्टोन प्रोजेक्ट। कैपस्टोन प्रोजेक्ट मतलब हमारे प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा, सबसे आखिरी मेजर प्रोजेक्ट होगा, ठीक है। तो वो चीज इसके अंदर हम करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग एक एक प्रोसेस और एक एक स्टेप रख के आगे चलेंगे, ठीक है, इस पूरे करिकुलम को फॉलो करते हुए, ठीक है। और अगेन जिस भी मॉड्यूल में या जिस भी क्लास में कोई भी डाउट आएगा, मैं हूं, वी विल टेक केयर सारी चीजों का, ठीक है। एवरीथिंग विल बी प्रैक्टिकल फोकस्ड एकदम। और एक चीज मैं बताता हूँ, मेरे को स्पून फीडिंग करने का शौक नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। मैं जो पढ़ाऊंगा आई विल गिव यू अ टास्क, उस पर रिसर्च करने का, उस पे प्रोजेक्ट्स बनाने का, वो सारी चीजें, ठीक है। व्हाट अबाउट स्केलेबल वेबसाइट्स? जी हम लोग स्केलेबल वेबसाइट्स बनाना सीखेंगे, कैसे एक प्रॉपर आर्किटेक्चर वगैरह सारी चीजें फॉलो कर सकते हैं, कैसे उसका डिप्लॉयमेंट जाएगा, ठीक है, ऑन डिफरेंट आपके क्लाउड प्रोवाइडर्स पे। जैसे सपोज हम लोग एडब्ल्यूएस यूज करेंगे, एडब्ल्यूएस पे EC2 हम लोग सर्विस यूज करेंगे, ठीक है, डिप्लॉयमेंट के लिए। वो मैं बताऊंगा कि क्यों यूज करनी है, कैसे डिप्लॉय करोगे। अगर कल को आपकी एप्लीकेशन, अगर सपोज अभी सिर्फ 500 यूजर्स को संभाल पा रही है, कल को उस पर 2000 यूजर्स आते हैं, तो आपकी वेबसाइट जो वो लोड ना लेने लगे, आपके सर्वर्स इशू ना करने लगे, तो उसको कैसे स्केल करना है, कैसे लोड बैलेंसिंग वगैरह होगी, तो वो सारी चीज मैं आपको बता ही दूंगा इसमें, ठीक है, बिकॉज दैट इज डिप्लॉयमेंट का पार्ट ओनली, ठीक है। तो इन सारी चीजों के अराउंड जो है हमारा पूरा करिकुलम जो है वो रिवॉल्व करेगा, ठीक है। तो ये था जो हम लोग मेजर चंक इसमें कवर करवाएंगे। डिप्लॉय डॉकर से होगा, वी विल सी कि इफ डिप्लॉयमेंट वी विल डू डॉकर वाली चीज पे, बिकॉज डॉकर इज अगेन अनदर सेट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। बट नॉर्मल डिप्लॉयमेंट यूजिंग EC2 एंड गिटअप से कैसे करना, दैट विल बी देयर, ठीक है। अभी आप लोग को अगर कोई भी डाउट है करिकुलम से रिलेटेड, या आप लोग कुछ भी पूछना है, ठीक है, तो वो आप स्टार्ट कर दो, आप मेरे को क्वेश्चंस वगैरह बताओ, हम लोग उसको देखते So हैं और guys, आपके guys, are you चीजें able to बताते like हैं। see a raise hand option? रेज हैंड ऑप्शन ये वाले में नहीं दिख रहा है यार, उसमें तो दिखता है वेबिनार हाइड। ओके, विल चेक। Okay, fine. So I have enabled a unmute option. I'll check why raise hand option is not visible, because not visible to me even in this meeting. So yeah, so you can unmute yourself, and then if you have any kind of a question, so आप पूछ सकते हो अजय सर से, and आपको वो आंसर करेंगे। Yeah. So I think आपके पास अनम्यूट करने का ऑप्शन है खुद को, आप अनम्यूट खुद से ही कर सकते हो। एंड अगेन अपार्ट फ्रॉम दिस, तो आप क्वेश्चन जो है आप पूछ सकते हो इवन इन चैट।
plus unmute. ठीक है, चलो थोड़े से डाउट्स लेना स्टार्ट करते हैं। फॉर एनी बिगिनर विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कोर्स। नीलेश देखो, ये जो हमने कोर्स इंट्रोड्यूस करा है ना, ये हमने उसी फॉर्मेट में रखा है कि हम आपको एक बिगिनर से, ठीक है, चाहे वो आप टेक से हो, चाहे आप फ्रेशर हो, चाहे आप नॉन टेक से आ रहे हो, आपको हम फ्रॉम बिगिनर टू अ प्रो डेवलपर साइड पे पुश कर सके, ठीक है, ले जा सके। इसीलिए हम लोगों ने ये पूरी चीज बनाई है, इसीलिए करिकुलम इतना फोकस्ड है, ताकि जिसके अंदर छोटी छोटी चीजें प्रेजेंट हैं, ठीक है, विद मल्टीपल प्रोजेक्ट्स और हर चीजों के लिए, ठीक है। तो उतना तो मेक श्योर करके चलो कि कोई बिगिनर या कोई फ्रेशर, इफ यू आर फ्रॉम नॉन टेक, मतलब नॉन टेक हो अगर आप, तो यू मतलब आप भी अपने एंड से थोड़ा एफर्ट डालोगे, बट यस यू विल बी एबल टू डू, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। टाइपस्क्रिप्ट इंक्लूड करेंगे क्या इसमें? वी विल गिव यू अ टाइपस्क्रिप्ट का छोटा सा क्रैश कोर्स, ठीक है, तो उसके थ्रू फिर आप कर पाएंगे। टाइपस्क्रिप्ट में ऐसा कुछ है नहीं ज्यादा भी ना। Will give you some intro on next. Do you mean Next.js on front end, Drupal? If yes, then we will see how things go इस वाली चीज में, ठीक है। एंड देन इफ देर इज समथिंग विच वी कैन डू, तो हम लोग बिल्कुल आपको नेक्स्ट का इंट्रो दे देंगे, उसमें कुछ इश्यू नहीं रहेगा। बिकॉज क्योंकि मेन चीज इसकी, काफी लोगों को ये भी इशू होगा कि ठीक है अभी रिएक्ट था, एंड रिएक्ट से इफ यू नो वी डू फ्रंट एंड पूरा नेक्स्ट ईयर्स में, तो वो थोड़ा सा एक प्रॉब्लमैटिक चीज हो जाता है कि भाई अच्छा रिएक्ट में तो ऐसा हो रहा था, नेक्स्ट पे एकदम से जंप कर गए, अब ये क्या हो रहा है ना। तो वो थोड़ा सा एक इशू क्रिएट होगा, बट विल सी ऑन टाइम बेसिस, अगर इफ देयर इज समथिंग व्हिच वी कैन डू, तो वी विल श्योरली पुट नेक्स्ट ईयर इसमें, है ना। वेल इंटीग्रेट एआई टू, देखो एआई से इंटीग्रेट एआई तो हम शायद नहीं करेंगे, बट विल गिव यू एन आइडिया हाउ टू यूज वाइब कोड एक बार ना। जैसे आप एक एक प्रोजेक्ट आप बनाओगे, तो मैं आपको ये चीज बता दूंगा इसमें कि लेट से अगर आपको कोई फीचर शिप करना है, ठीक है, लेट से इट इज ऑन फ्रंट एंड, यूआई आपको बनवाना है, तो कुछ तो वो सारी चीजें आप कैसे कर पाओगे, ठीक है। एंड एक बार आप एपीआई को इंटीग्रेट करना सीख जाओगे, तो जो आपकी एआई है ना, दैट इज ऑल्सो अ एपीआई कॉल, ठीक है। जैसे अभी इनिशियली स्टार्टिंग में सर ने इंट्रो दिया यूरी एआई का, ठीक है, तो सेम वो भी एपीआई ही है। उसमें जैसे हम आपको इंटीग्रेशन सिखाएंगे, वही सेम उसमें होगा, वैसा ही आपको रिस्पॉन्स मिलेगा बस। तो जब आप एपीआई इंटीग्रेशन करना सीख जाएंगे, तो दैट विल बी ऑल्सो सेम। Gen related stuff will be covered with respect to web dev. I guess not. Gen A is a different thing. So are you able to see a raise hand option now, guys, from your side? Because I think I have enabled. There is a raise hand. There is a react option. Uh, are you able to see it? I think yes, they are able to see because दो लोगों ने तो hand raise किया हाँ है। अब आ गया ऑप्शन एग्जैक्टली हाँ ठीक है तो फाइन यू गाइस कैन रेज योर हैंड वी हैव दैट ऑप्शन ठीक है, आप प्लीज शेयर योर डाउट्स, आपको जो जो भी हैं वो देखते हैं, पूछिए आप लोग, बताइए। प्रोडक्शन लेवल कोड मैनेज स्टार्ट कैसे करते हैं? थोड़ा पार्ट, देखो प्रोडक्शन लेवल कोड पता है क्या होता है? प्रोडक्शन लेवल कोड एक नॉर्मल कोड ही होता है आपका, ठीक है, उसमें ना कुछ ज्यादा ऐसा एडवांस चीज होती नहीं है, अगर मैं आपको सही से बताऊं, ठीक है। बस उसको प्रोडक्शन लेवल कोड बोलते क्यों है? क्योंकि उसका जो आर्किटेक्चर होता है ना, उसकी जो चीजें होती है ना, वो बहुत ही वेल डिफाइंड होती हैं, ठीक है।
तो वही सेम चीज होता है, बस और कुछ नहीं होता, उसमें थोड़े से स्टैंडर्ड्स एक्स्ट्रा हो जाते हैं, ठीक है, कि भाई उसमें लेट्स से डिजाइन पैटर्न्स वगैरह इंक्लूड हो जाते हैं, थोड़ी और चीजें हो जाती हैं उसमें, तो वो सारी चीजें होती हैं उसमें। एंड यस, मतलब देखो जो भी हम लोग कोड लिखेंगे वो ऐसा तो नहीं होगा कि जैसे मैंने कुछ भी पढ़ा दिया है, कुछ भी मैंने आपको लिखवा दिया, वट एवर जो भी हम लोग टॉपिक कवर करेंगे या कुछ भी होगा, ठीक है, वो पूरा का पूरा सबसे पहले तो बहुत ही गंदे तरीके से बताया जाएगा, ठीक है, कि भाई मैंने आपको वेब सर्वर बनवा दिया एक ही फाइल। हेलो हेलो हेलो, एम आई विजिबल, एम आई ऑडिबल गाइज? ओके ओके ओके, somehow my zoom closed unexpectedly, sorry for that। ठीक है, चलिए एक बार दोबारा स्क्रीन शेयर करते हैं अपनी, और आप लोगों के डाउट्स वगैरह कवर करवाते हैं इसमें। वेयर इज चैट? ठीक है, हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि जो हम लोग सबसे पहले लेट से कुछ भी एक कोड होगा ना हमारा, वो कोड मैं उसको बहुत ही गंदे तरीके से लिखवाऊंगा, ठीक है, हर क्लास में, ठीक है, कि भाई इस तरीके से ये पूरा कोड है, इस तरीके से पूरा फीचर लिखा जाएगा, ठीक है, क्योंकि एज अ बिगनर, एज अ बेसिक आपको पता तो होना चाहिए ना कि भाई कि मेरे को पहले लिखना क्या है और कैसे लिखना है, ठीक है। तो जब वो पूरी चीज हम क्लियर हो कर लेंगे, हमारा पूरा फीचर जो है वो बन जाएगा, ठीक है, तब फिर हम उस पे देखेंगे कि अच्छा अब इस कोड को एक अच्छे प्रैक्टिस पे कैसे लेके जाना है, ठीक है। माई स्क्रीन इज नॉट विजिबल, इज माई स्क्रीन विजिबल? एक बार आप कंफर्म करा सकते हैं, बिकॉज राहुल को नहीं विजिबल है। ना विजिबल, ओके ओके ओके, ठीक है। तो ये जो लोग मतलब जो जो भी आपका नाम है, ठीक है, तो जो स्टैंडर्ड्स की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, वो सारी चीजें कि भाई लेट्स से अगर आप कोई रिएक्ट का ऐप ही बना रहे हो, ठीक है, क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, कैसे एक अच्छा फाइल फोल्डर आर्किटेक्चर बनता है, कोड कैसे अच्छे तरीके से लिखा जाता है, वो सारी चीज हम सीखेंगे, बट डे वन से और हर क्लास के स्टार्ट से तो नहीं सीखेंगे, इतना मैं आपको क्लियर करा देता हूं, ठीक है। अगर आप लोगों ने जैसे इनफैक्ट हम लोगों ने अभी 2 लाइव स्ट्रीम करी थी एक रेस्ट एपीआई वाले टॉपिक पे, अगर आप लोगों ने उस चीज में ऑब्जर्व किया हो तो हम लोग पहले पता है क्या करते हैं कि सारा कोड एक ही फाइल में लिख दिया, पता तो चले ना, पहले आप सीखो तो कि चीज कैसे बनती है ना। जब वो चीज आप बना के समझ पाओगे और आप अपने एंड पे उसको चला पाओगे, तभी तो मैं तुमको बताऊंगा कि अरे इसमें ये गलती है, ऐसे ये चीज तुम बड़ा नहीं बना सकते हो, ये इतना ही छोटा रह जाएगा, समझ रहे हो, तो वो सारी चीजें फॉलो करेंगे, है ना। अब देखो जैसे आपका ही डाउट है क्या हम वो स्टैंडर्ड्स यूज करेंगे, देखो स्टैंडर्ड्स पता है क्या होते हैं, जैसे मैं बैकएंड की बात करता हूं, ठीक है, बैकएंड पे एक एपीआई होती है और एक रेस्ट एपीआई होती है। एपीआई नॉर्मल चीज है, रेस्ट एपीआई इज समथिंग जो कुछ स्टैंडर्ड यूज करती है, ठीक है, पहले एपीआई बनाना तो सीखेंगे ना, भाई एपीआई होता क्यों है, वो रेस्ट में कन्वर्ट कैसे होगी, उसके स्टैंडर्ड्स क्या है, वो सारी चीजें सीखेंगे। बट जैसे मैंने बोला, अगर मैं क्लास हम सपोज 2 घंटे की कर रहे हैं, 1 घंटे में पहले वो सर्वर ही हम लोग बना लो, आप लोग बना लो अपने एंड पे, क्योंकि अगर पता चला मैं 3 घंटे क्लास में 1.5 घंटा सर्वर बनवाया, 1.5 घंटे बाद उसका ऑप्टिमाइजेशन आपको करवाया, आप ऑप्टिमाइजेशन करके बैठ गए, पता ही नहीं चला कि भाई कि बिना ऑप्टिमाइजेशन के पहले दिक्कत क्या है, तो वो सारी चीजें, ठीक है। इसमें रिडक्स और जस्टेंट भी कवर होगा, वी विल बी कवरिंग रिडक्स, ठीक है, बट जस्टेंट इज
जस्ट अनदर स्टेट मैनेजमेंट का टूल। तो एक बार आपको रिडक्स आ जाता है तो यू विल बी एबल टू यूज जस्ट एंड। ठीक है। एंड एक चीज और कि देखो, इंडस्ट्री में अभी भी जो मैं देखता आ रहा हूँ, चाहे आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चाहे छोटा प्रोजेक्ट बने चाहे बड़ा बने, अभी भी वो लोग रिडक्स यूज करते ही आ रहे हैं। ठीक है, भले ही रिडक्स के आप कितने भी नए वर्जन निकाल दो, चाहे रिडक्स टूल किट हो चाहे पुराना रिडक्स या रिडक्स थंक हो, दे आर अभी भी स्टिक ऑन रिडक्स वाला पार्ट। ठीक है। और मतलब देखो, पता है एक चीज होती है कि भाई मैं चलो रिडक्स भी कर लेते हैं, चलो जस्टैंड भी कर लेते हैं, स्टेट मैनेजमेंट के लिए चलो कॉन्टेक्स्ट भी कर लेते हैं, एक और कोई एक आधा और अगेन स्टेट मैनेजमेंट का चीज होगा। ठीक है। तो अब क्या होगा ना, इतना ज्यादा स्टेट मैनेजमेंट इज ऑल्सो नॉट गुड। ठीक है, आप एक चीज सीख लो, एक चीज में इफ यू आर वेल एंड गुड, देन बाकी चीजें आर वेरी इजी। ठीक है, क्योंकि स्टेट मैनेजमेंट अगेन कंसेप्ट तो एक ही फॉलो करेगी ना, कि कुछ तो दिक्कत रहा होगा तभी तो ये चीज इंट्रोड्यूस किया गया। तो वो चीज रहेगा। इज काफका कवर्ड? नहीं, काफका कवर्ड नहीं होगा इसमें, बिकॉज काफका इज अगेन अनदर सेट ऑफ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी। ठीक है। इफ वी लर्न दिस स्टैक देन बाय द टाइम अनदर स्टैक शुड वी लर्न एवरीथिंग। देखो, ये चीज ना मैं तुम लोगों को क्लियर करा देता हूँ। टेक स्टैक आए जाए, ठीक है, उससे कुछ भी इशू नहीं होता है। ठीक है, मतलब मर्न स्टैक को हटा के क्या ही आ जाएगा, मीन स्टैक होगा, एम ई वी एन स्टैक होगा, PERN स्टैक होगा। ठीक है। तो क्या ही हो जाएगा मतलब, है ना। टेक स्टैक से कभी कुछ नहीं होता है। आपको जो चीज क्लियर होनी चाहिए ना, वो आपके फंडामेंटल्स हैं, कि भाई मेरे को जावास्क्रिप्ट के फंडामेंटल्स क्लियर तो हो, कि मैं फंक्शन कैसे बनाऊंगा, मैं ऑब्जेक्ट कैसे बनाऊंगा। आप रिएक्ट लिखो चाहे एंगुलर लिखो, है ना, वो नॉलेज इज ट्रांसफरेबल, है ना। आप किसी भी टेक स्टैक पे जंप कर जाओ। मेरे को अगर एपीआई बनाना है, ठीक है, मैं नोड जेएस एक्सप्रेस को यूज करके एपीआई बनाता हूँ। ठीक है, मेरे को वही रेस्ट मेरे वही एपीआई के जो कंसेप्ट हैं, जो कोडिंग प्रैक्टिसेस है, वही मेरे जावा स्प्रिंग बूट में चलेगा, वही मेरा जैंगो में चलेगा, वही मेरा पाइथन फास्ट एपीआई में चलेगा। बस अंतर किस चीज का हो जाएगा पता है, सिंटैक्स का। तुम्हारा जो बेस रहेगा ना, बेस विल बी तुम्हारे पास, और वही तुमको स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है। जैसे मैं हूं, मैं तुमको अपना बताता हूँ, मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था रिएक्ट फ्रंट एंड से। ठीक है, आई वॉज इन अ गेमिंग स्टार्टअप जहां पे मैं सिर्फ रिएक्ट फ्रंट एंड करता था। ठीक है, भाई मेरे को उनका बैकएंड का रिपोजिटरी देख के थोड़ा इंटरेस्ट जागा। ठीक है, अब मेरे को तो सिर्फ जावास्क्रिप्ट आती थी ना, मैं तो सिर्फ बेसिक रिएक्ट पे काम करता था, स्टेट मैनेजमेंट, नया यूआई बनाना हो गया, एपीआई कॉल्स करना हो गया। ठीक है, चलो ठीक है, मैंने देखा भाई उनका बैकएंड भी तो जावास्क्रिप्ट में ही लिखा हुआ है ना, मेरे को दिख रहा है कि ऑब्जेक्ट है, वो ही डेटाबेस है। ठीक है, थोड़ा सा वो पढ़ना था मेरे को, थोड़ा सा वो पढ़ना था, मैं भी थोड़ा थोड़ा कॉन्ट्रीब्यूट करता चला गया। ठीक है, इसी तरीके से आप चीजें सीखते चले जाते हो, इसी तरीके से नॉलेज आप ट्रांसफर करते रहोगे। अब मैं एपीआई नोड जेएस में अगर बनाता हूं, मेरे वही सेम एपीआई के तरीके मैं जावा स्प्रिंग बूट में लिख दूं, बस जावा का सिंटैक्स डिफरेंट हो जाएगा। भाई डेटाबेस से डेटा फेच करके लाना भी सेम ही रहेगा, डेटाबेस वहां पे तुम कुछ भी लगाओ, बस वही तुम स्टेटस कोड रिटर्न करोगे। भाई मोंगो डीबी आपका पूरा कवर होगा। ठीक है, सिर्फ नोडजेएस के साथ इंटीग्रेशन नहीं, पूरा मोंगो डीबी है क्या, क्या कलेक्शंस हैं, क्या डॉक्यूमेंट है, इंडेक्सिंग क्या है, एग्रीगेशन क्या है, वो सारी चीजें। ठीक है, फिर उसको, क्योंकि मैं तुमको नोड जेएस में अगर मोंगो डीबी इंटीग्रेट करना बता दूं, उसके बाद बचा ही क्या है। उससे पहले तुमको पता तो हो कि करना क्या है, मोंगो डीबी है क्यों, मैं जो डेटा डाल रहा हूं इसके अंदर वो है क्या, पहले मेरे को वो तो पता चले। उसको क्या बोलूंगा, कलेक्शन बोलूंगा, डॉक्यूमेंट बोलूंगा, क्या बोलूंगा, तो वो तो रहेगा। ठीक है। और देखो, रही बात ना नीलेश आपका कि भाई नया नया टेक स्टैक आता जाता है। ठीक है, क्या सब चीजें सीखनी चाहिए? सब चीजें नहीं सीखनी चाहिए। मैं अभी भी क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारे बिगनर्स ऐसे होते हैं, फ्रेशर्स ऐसे होते हैं कि अरे भाई एक काम करते हैं, मर्न स्टैक सीख लेते हैं, पाइथन फास्ट एपीआई सीख लेते हैं, आज इसका ट्रेंड चल गया, आज जेएनआई का ट्रेंड चल गया, जेएनआई सीख लेते हैं, आज कुछ एक्सवाइजेड सीख लेते हैं। ठीक है, आज गो का ट्रेंड चला हुआ है, गो में मैंने देख लिया कहीं पर पढ़ के कि अरे रेस्ट एपीआई तो बहुत फास्ट है गो में, गो तो कॉन्करेंसी हैंडल कर ले रहा है, एक एक लाख लाख रिक्वेस्ट हैंडल कर ले रहा है, एक एक से दो दो सेकंड में, वो पढ़ के गो लैंड कर ले रहे हैं, तो उतना
ठीक है। सॉरी, सॉरी गाइस, कुछ तो इशू है, क्लोज हो गया। ठीक है। हाँ, तो आते हैं, तो पता है सब चीज भी नहीं सीखना होता है ना। आप सीखो कि आज के टाइम में मेरे को नीड किस चीज की है, ठीक है, वो सीखो। अभी अगर आपकी नीड है कि ठीक है मेरे को एक फुल स्टैक डेव बनना है, जस्ट स्टार्ट 3 से 4 महीने का कोई कोर्स होता है, ठीक है, 3 से 4 महीने उसको करो, ठीक है। फिर उसके बाद अपना उसमें 2 से 3 महीने का एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करो, ठीक है, कि भाई ठीक है मैंने कोर्स में पढ़ लिया, सर ने प्रोजेक्ट बनवा दिया, या मैंने XYZ जगह से प्रोजेक्ट बना लिया, बट क्या अब मैं खुद लॉजिक लगा के एक छोटा टू डू ऐप भी बना पा रहा हूँ? उस टाइप की चीजें करो, ठीक है। और रही बात आगे की, तो जब आप कोई लेट्स से इंटर्नशिप ज्वाइन करते हैं और इफ यू ज्वाइन कोई फ्रीलांस प्रोजेक्ट या कोई फुल टाइम जॉब, तो वहां पे फिर आपको चीजें ऑन द फ्लाई लर्न करनी होती है, ऑन द गो आप चीजें सीख के करोगे, ठीक है। तो वो रहता है। बट अगेन भाई बेस क्लियर करो तो सब चीज वेल एंड गुड रहेगा हर जगह पे। हाउ मच ऑफ दिस विल बी ट्रांसफरेबल टू Django फ्रेमवर्क आफ्टर लर्निंग? देखो Django इज अ डिफरेंट थिंग, मर्न इज अ डिफरेंट थिंग, इतना ध्यान रखो। बेसिक कंसेप्ट सब क्लियर रहेगा कि भाई HTML कैसे करना है, CSS कैसे करना है, जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स वगैरह कैसे बनेंगे। बट जब Django में जाओगे तो वहां पे वेरिएबल्स एंड जो ये सारा चीज रहेगा कि Django में कैसे करना है, वो Django स्पेसिफिक सिंटैक्स रहेंगे। बट अगेन API कैसे बनेगा, क्या रहेगा, वो सब विल बी रिलेटेड टू आपका बेसिक ओनली। ठीक है, ठीक है, ठीक है गाइस, शेयर करो अपने कुछ डाउट्स वगैरह, क्योंकि स्पीड मेरे को बहुत स्लो दिख रही है और मजा नहीं आता देखो इतना स्लो स्पीड में। कुछ बताओ डाउट्स वगैरह कुछ है आपके अगर कोर्स से रिलेटेड। आई हैव बीन वाइव कोडिंग फ्यू स्मॉल प्रोजेक्ट्स इन गूगल फायरबेस। गूगल फायरबेस मतलब वो फायरबेस का स्टूडियो जो है वो ना, या फायरबेस वाला जो है अपना ऑथ डीबी वगैरह। एंड V0 डोंट अंडरस्टैंड द शुड बी फायरबेस स्टूडियो, हाँ समझ गया। शुड वी बी एबल टू बिल्ड ऑन दोस? भाई देखो पता है, मैं ना तुमको वाइब कोडिंग का ना सीन बताता हूँ, वाइब कोडिंग का क्या होता है। मैं वाइब कोडिंग करता हूँ, ठीक है, बट मैं एक लिमिट तक वाइब कोडिंग करता हूँ, ठीक है, इतना भी मैं तुमको बता दे रहा हूँ। अगर आप एक बिगनर हो, आप लेट्स से कॉलेज स्टूडेंट हो और भाई तुम सीख रहे हो कोई भी टेक स्टैक या कुछ भी मर्न स्टैक हो, जावा स्प्रिंग बूट हो, कुछ भी एक्सरसाइज तुम सीख रहे हो, ठीक है, कभी भी डे 1 पे तो वाइब कोडिंग करना मत, until and unless you are well versed जो भी आप टेक स्टैक यूज कर रहे हैं बेस कंसेप्ट में, ठीक है। इफ यू आर बिल्ड अ टू डू ऐप और अ ब्लॉग एप्लीकेशन यूजिंग वट एवर टेक स्टैक यू आर वर्किंग विद, फिर आप थोड़ी थोड़ी चीजें डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन वाइब कोड कर सकते हो। अगर मैं अपनी बात करूं, मेरे को वाइब कोड करना होता तो आई सी कि मेरी अर्जेंसी कहां पर है तो ही मैं वाइब कोड करता हूं, अदरवाइज आई लाइक टू डू कोड ये मैनुअल वाला ही, ठीक है। बिकॉज वाइब कोडिंग से आपकी जो थिंकिंग होती है ना भाई, वो बहुत ज्यादा ही इंपैक्ट होती है, ठीक है। एंड एक बार मतलब वाइब कोडिंग का चस्का लगता है ना, फिर आप उसको अगर मैनुअली करने या डीबग करने बैठते हैं ना उसमें, मतलब यू गेट फ्रस्ट्रेटेड कि भाई मतलब मेरे से तो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप नहीं समझ पा रहे हो ना वो अंडरलाइन कोड, तो पहले जस्ट गेट योर बेसिक कंसेप्ट क्लियर कि कैसे क्या चीजें चल रही हैं, देन यू कैन स्टार्ट विद द वाइब कोडिंग। वो भी मोस्टली यूआई साइड पे, कि यार किसी ने कुछ यूआई का दे दिया, फिग्मा फाइल दे दिया, कोई डिजाइन दे दिया फोटोशॉप वगैरह में, है ना, उसको तुम मोबाइल कोड करवा लो। बट ट्राई टू बिल्ड ये फीचर और लॉजिक वाला पार्ट खुद से, ताकि यू नो ब्रेन का एक्सरसाइज नहीं हुआ तो कैसे काम चलेगा ना। वो है वाइब कोडिंग, ब्रेन को एक्सरसाइज करने देगा ही नहीं, ठीक है, ये रहेगा। तो जैसे जिम में जा रहे हो ना, एक्सरसाइज कर रहे हो, इफ यू आर रनिंग, कोर स्ट्रेंथ बिल्ड कर रहे हो, ठीक है भाई, माइंड को भी तो कुछ चाहिए ना एक्सरसाइज। जिम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो तो फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, माइंड में भी तो कुछ करोगे ना उसके लिए। तो जस्ट टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये लॉजिक बिल्डिंग वाला काम। कैन यूज थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस लाइक फॉर ईमेल OTP? भाई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन ही यूज होते हैं राहुल, कोई भी अपना इन हाउस चीजें नहीं बनाता है, ठीक है। अगर मैं ईमेल सेंड करने वाली चीजें और ये सारी चीजें, मैं OTP सेंड करना, कैसे सेंड करना है, वैलिडेशन एंड ऑल, अगर मैं इन हाउस करने बैठूंगा तो बहुत टाइम ले लेती हैं, ठीक है। देयर आर थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज, थर्ड पार्टी सर्विसेज जिनको यूज करके आप ये सारी चीजें कर सकते हो, एंड काफी इजी होती हैं।
ओके, सो आई थिंक काफ़ी अच्छा खासा डिस्कशन हो गया। लोगों के जो क्वेश्चन थे वो भी हम लोग सॉल्व कर लिए हैं ऑलमोस्ट। और बाकी जो भी क्वेश्चन होंगे गाइस, तो लाइक ग्रुप में आपके मेंटोर भी अवेलेबल हैं, हम भी अवेलेबल हैं, यूरोन टीम से भी लोग ग्रुप के अंदर अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ भी क्वेश्चन पूछ लो। एंड आई बिलीव कि वी आर गुड टू स्टार्ट विद द क्लास। तो कल से अजय भाई स्टार्ट कर देते हैं क्लास को, राइट? बिल्कुल। हाँ, तो कल से जो है गाइज आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। सेम टाइम है 1 बजे से। एंड आई वोंट बी ज्वाइनिंग योर क्लासेस, इट्स नॉट माई बैच, इट्स बेसिकली अजय का बैच है, तो वही ज्वाइन करेंगे, वही आपको पढ़ाएंगे। आई एम जस्ट हेयर फॉर लाइक अ इंट्रोडक्शन एंड दैट्स इट, दैट्स माई जॉब, आई डिड माई जॉब। सो आई हैव ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड अजय टू ऑल ऑफ यू। अब बात आप लोगों के बीच होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन आप लोगों के बीच होनी चाहिए। प्लस देखो यार, सिंपल सा एक चीज़ है कि टेक्नोलॉजी बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। लोगों को डिफ़िकल्ट लगता है, द ओनली रीज़न इज़ कि दे आर नॉट विलिंग टू स्पेंड इनफ अमाउंट ऑफ टाइम ऑन अ पर्टिकुलर थिंग्स। इसीलिए आपको लगता है कि यार ये चीज़ डिफ़िकल्ट है, या मेरे को नहीं आती, वो मेरे को नहीं आती है। देखा जाए तो बहुत ही इजी चीज़ है टेक्नोलॉजी, टू लर्न इट, टू एक्सेल इनटू इट, और मे बी टू बिल्ड सम प्रोडक्ट ऑन टॉप ऑफ इट। बहुत बहुत इजी है। अगर आप थोड़ा सा मन लगा लोगे कुछ एक महीने के लिए, तो आपको लगेगा कि यार हम तो कोई भी टेक्नोलॉजी सीख सकते हैं, कोई भी टेक्नोलॉजी जो है वो कर सकते हैं उसमें काम। तो इतना ही है टेक के बारे में। बाकी आप लोग सब सीखिए मन लगा के। अजय जो है ऑब्वियसली वो एक्सपीरियंस मेंटोर हैं, तो आप लोग को उस तरह से वो गाइड करेंगे, उस तरह से आपको सिखाएंगे भी। बट एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि हैंड होल्डिंग मतलब एक्सट्रीम आई डोंट थिंक वी should expect. Obviously we should like come with the doubt or maybe a problems, but एक होता है ना कि नहीं यार ये तो वेरिएबल डिक्लेयर नहीं मेरे से हो रहा है, जबकि उसको ऑलरेडी 4 बार बताया जा चुका है, राइट? तो वी एज अ मेंटर वी नेवर फील अ पेन इन टर्म्स ऑफ टॉकिंग अबाउट अ सेम थिंग 10 टाइम्स, इट्स कम्प्लीटली फाइन। 10 बार हम लोग बात कर सकते हैं इस चीज़ के बारे में। बट वो होता है ना कि अब 10 बार बता दिया, करवा दिया, फिर से वही बेसिक बेसिक डाउट, मतलब आपका जो काटा है वो बढ़ ही नहीं रहा है आगे। तो हम लोग को भी लगता है कि यार मतलब वो कहीं ना इट्स इट्स काइंड ऑफ अ डीमोटिवेटिंग फॉर अस कि आप तो कुछ कर ही नहीं रहे हो, क्योंकि वी नो कि अगर आप करते तो ये कांटा वहां नहीं रहता, ये कांटा आगे बढ़ चुका होता। तो आप अपने तरफ से एफर्ट डालो, हम लोग अपने तरफ से। मार्केट में अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। जो फायरिंग वगैरह हो रही थी, होनी थी, वो हो गई। नाउ मार्केट इज ट्राइंग टू करेक्ट इटसेल्फ। सो ट्राई टू कीप योर सेल्फ रेडी विथ अ रिज्यूमे, विथ अ प्रोजेक्ट। अच्छे अच्छे बड़े बड़े प्रोडक्ट के साथ में खुद को आप रेडी रखो। अगर आप एक्सपीरियंसड हो, अगर आप ट्रांजिशन करने की कोशिश कर रहे हो, तो अगेन आई एडवाइस यू द सेम थिंग, कीप योर रिज्यूमे रेडी, कीप योर पोर्टफोलियो रेडी, कीप योर प्रोजेक्ट रेडी, राइट? एंड फिर जो है लाइक देर इज नो लिमिट टू इट। आप जहाँ भी चाहो वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हो, आपकी इंटरव्यू जो है बहुत आराम से क्रैक हो जाएगी। बट मेहनत करना है विथ लाइफ एंड विथ ऑल द इंजॉयमेंट एंड ऑल द पर्क्स ऑफ द लाइफ दैट वी यूज टू गेट। थोड़ा सा काम करने के ऊपर, थोड़ा सा रियल में पढ़ाई करने के ऊपर और चीज़ों को बनाने के ऊपर अगर आप ध्यान दोगे, तो बिलीव मी, जिंदगी आपकी बहुत बेहतर हो जाएगी। फाइनल थॉट अजय भाई आपकी तरफ से। हाँ, तो मैं ना सर की बात को ना एक आगे कंटिन्यू करता हूँ। ये जो मेहनत वाली चीज़ है ना, पता है इसमें सबसे ज़्यादा इश्यू ये होता है कि आप लोग ना कोर्स में एनरोल करते हो, यू पे, ठीक है? फिर आप ये सोचते हो कि भाई मैं अब आराम से हाथ पे हाथ रख के बैठ जाता हूँ, मेरा ज़िम्मेदारी खत्म है, ठीक है? उससे आगे नहीं बढ़ा जाता है। आप कोर्स में जितना सीख सकते हो सिर्फ आप उतना ही सीखते हो। कोर्स वाले प्रोजेक्ट्स को आप बता सकते हो कि भाई ये मैंने लर्निंग प्रोजेक्ट्स में सीखे हैं, ठीक है? बट अगेन जो क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है ना वो काफ़ी फीचर्स पे होती है, ठीक है? तो जब भी मेक श्योर करो कि जब भी कोई कोर्स खत्म हो ना, उसके बाद आप अपने एंड से, मतलब ये मत सोचो कोर्स खत्म चलो मार्केट में नौकरी ढूंढने निकल जाते हैं, या कोई फ्रीलांस प्रोजेक्ट ढूंढने निकल जाते हैं, इंटर्नशिप अप्लाई करने निकल जाते हैं। वैसा कभी मत करो। अपने एंड से एक्स्ट्रा 2 महीने का या 3 महीने का एफर्ट भी डाल दोगे। एक प्रोजेक्ट चाहे टू डू ऐप ही हो, पता है टू डू ऐप तो लोग सोचते हैं क्या ही है, 3 ही तो फील्ड है। बट ट्रस्ट में टू डू ऐप भी कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, अगर वो भी आप बना देते हो ना, तो तब आप बोलो कि भाई अब मैंने अपने एंड से मेहनत करी। तब आप निकलो कि चलो भाई अब जॉब ढूंढने निकलता है। ट्रस्ट में उसका इम्पैक्ट एक दूसरा ही होता है, उस चीज को छोड़ के कि भाई मैं कोर्स खत्म करते ही चल दो मार्केट में। तो मेक श्योर कि आप जो भी करो अपने एंड से, मतलब ऑलवेज बी कि भाई मेरे को जो पढ़ाया गया है उसके ऊपर एक बार मैं खुद से भी तो रिसर्च कर लूं कि मेरे को क्या मिल रहा है, क्या इसके लिए कुछ मेरे को एडिशनल भी कुछ मिल जाएगा इसके ऊपर, क्या मैं अदर देन जो मेरे को सर ने बताया क्या मैं इसके अलावा भी कुछ और बना के देख सकता हूँ। तो हमेशा
इस तरीके की न्यू चीजों में जब अपने आप को लेके खुश होगे ना, तो माइंड सेट ही बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो फिर आप सोचोगे कि चलो भाई, अब मेरा टाइम है मार्केटिंग में उतरने का, तो उस वे में इस पूरे थिंकिंग को लेके चलना, ठीक है। एंड डोंट बी लाइक कि चलो हम पैसे दे दिए तो अब करवा दो मेरे को स्पून फूड, तो स्पून फीडिंग से फायदा कभी नहीं मिलेगा ना, इस चीज का ध्यान रखना। सो फाइन विद दैट, थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं आपसे अगले दूसरे बैचेस में, एंड अजय आपसे मिलेंगे कल ही। तो विद दैट, थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, हैव अ ग्रेट वीकेंड अहेड। थैंक यू अजय, थैंक यू सो मच।